नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप पूरे इस विश्व भर में, पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस पृथ्वी में किसी भी स्थान से अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, यह वीडियो हमारा बहुत खास है क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करेंगे स्पेशली आप लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा भाई, पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं वो आपस में एक दूसरे देशों के साथ लैंड बॉर्डर कितना शेयर करते हैं, बेसिकली उनका किलोमीटर वाइज एरिया कितना है जो आपस में एक दूसरे देश शेयर कर रहे हैं। स्पेशली लैंड एरिया को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है जी। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक देश अपने लैंड एरिया को, लैंड बॉर्डर को दूसरे किन किन देशों के साथ शेयर कर रहा है बेसिकली ये है कि अगर एक देश के साथ वो दूसरे देश जितने भी लग रहे हैं तो वो हम जानेंगे। मतलब एक देश के साथ दूसरे ऐसे कौन कौन सी कंट्रियां हैं जो आपस में अपने बॉर्डर्स को शेयर कर रही हैं, उसको लेकर ये पूरी वीडियो रहेगी। मतलब ये है कि पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी के लैंड बॉर्डर्स को हम जानेंगे कि भाई उनका लैंड बॉर्डर एरिया कितना है और कौन कौन सा देश अपना लैंड बॉर्डर एरिया दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है जी, तो इसको लेकर पूरा वीडियो खास रहेगा आप लोगों के लिए। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा देश किस 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 देश के साथ अपना लैंड बॉर्डर एरिया को शेयर करता है और वो एरिया कितना बड़ा है। और हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई देश है और वो देश अपने अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग एरियाओं से अपने लैंड बॉर्डर को दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है तो वो एरिया कितने हैं, स्पेशली ये जानेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अगर कोई एक देश अपने अलग अलग एरियाओं से अपने बॉर्डर्स को दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है तो उसी के साथ दूसरे ऐसे कौन से देश हैं जो अपने अपने अलग अलग एरियाओं से उस सेम देश के साथ अपने अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया है, कॉम्प्लेक्स बात हो गई, आपको समझ नहीं आई होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर हम जानेंगे जो आपके पूरे विश्व भर के, पूरे इस दुनिया के 195 जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में हम पूरा जानेंगे। जितने भी देश हैं, जितने भी टेरिटोरीज़ हैं, बेसिकली देश और टेरिटोरीज जहाँ पर अलग अलग डिविजन्स, खासकर कंट्री लेवल पर हम जानेंगे इस चीज़ को कि भाई आपस में एक देश और दूसरे देश आपस में जो बॉर्डर है उनके बीच का एरिया जानेंगे कि भाई लैंड बॉर्डर कितना है। हम लैंड से समझ रहे हैं, ठीक है जी, ज़मीनी लेवल पर समझ रहे हैं, लैंड लेवल पर समझ रहे हैं कि भाई एक देश दूसरे देश के साथ कितना लैंड एरिया शेयर कर रहा है, लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है स्पेशली। मतलब अगर दो देश के बीच में बाउंड्री बनी हुई है, लैंड बॉर्डर्स हैं बेसिकली, तो वो देशों के बीच में वो जो बाउंड्री है, वो जो बॉर्डर है वो कितना बड़ा है, कितने किलोमीटर तक की उसके अंदर बीच में बाउंड्री है, इसको जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि भाई आपस में जो एक देश दूसरे देश के साथ लैंड बॉर्डर्स के हिसाब से उनका कितना लैंड बॉर्डर एरिया है वो तो हम जानेंगे ही। ये भी हम जानेंगे कि कौन सा देश एक्चुअल में किस किस देश के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, सेम वही दूसरे देश और उस देश के साथ कितना लैंड बॉर्डर एरियाओं में अपनी शेयरिंग करते हैं। मतलब यही है कि हम एक एक कंट्री के बारे में जानेंगे कि उनका लैंड बॉर्डर किस किस देशों के साथ शेयर हो रहा है, कितने बड़े एरिया तक के साथ शेयर हो रहा है और कौन कौन से देश के ऐसे एरिया हैं जो दूसरे देशों के साथ अपने बॉर्डर की शेयरिंग कर रहे हैं, इस एक्चुअल में उनके बॉर्डर उनके साथ शेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये तो संभव है नहीं कि एक कंट्री दुनिया भर के सारे देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक कंट्री के चारों तरफ, आप जानते हो कि एक कंट्री है उसके चारों तरफ कम से कम या तो दो देश होंगे या चार देश, पांच देश, मैक्स टू मैक्स 10 देश, 10 देश भी हो सकते हैं किसी कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर शेयरिंग में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंट्री हर देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही हो, क्योंकि आप समझ रहे हो कि इसका मतलब तो ये हो गया कि एक ज़मीन पर एक जो आपका पूरा देश है वो देश दूसरे देशों के साथ अपना लैंड बॉर्डर एरिया कितना शेयर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कंट्री मैक्स टू मैक्स 5, 10, 15 इतने ही देशों के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रही होगी। किसी जगह पर 2, 3 कंट्रियों के साथ ही शेयरिंग हो रही होगी, मतलब कि आपस में जो लैंड बॉर्डर डिवीज़न है दोनों देशों के बीच में, वो हो सकता है किसी दो देशों के बीच में तीन तीन चार देश कनेक्ट हों, किसी में हो सकता है कि एक कंट्री लगभग 4, 5 कंट्रियों के साथ ही कनेक्ट हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक कंट्री लगभग लगभग सारे ही देशों के साथ अपना बॉन्ड शेयर, वो जो है अपना बॉर्डर शेयर करे, लैंड बॉर्डर को शेयर करे। ये जो है एक इम्पॉसिबल बात है, ये पॉसिबल है ही नहीं कि एक देश सारे देशों के साथ अपना लैंड बॉर्डर कैसे शेयर कर सकता है, क्योंकि ये लैंड मतलब ज़मीन पर शेयरिंग हो रही है, ज़मीन पर लैंड बॉर्डर है। ठीक है जी,
तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत खास वीडियो है ये। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो आता ही है, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर अगर आप इस विश्व में हो, इस दुनिया में हो, तो आपको इस चीज़ का पता होना जरूरी है कि भाई इस दुनिया में कितने देश हैं। उसके लिए मैंने वीडियो अलग कर ही दिया था कि इस दुनिया में कितने देश हैं और उनका कितना लैंड एरिया है। बेसिकली इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इस दुनिया में जितने भी देश हैं वो उनके जो बॉर्डर हैं, बेसिकली इसमें कुछ ऐसे देश भी है जिनके बॉर्डर एरिया है ही नहीं, मतलब वो किसी दूसरे देश के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर ही नहीं रहे, मतलब उनका लैंड बॉर्डर है ही नहीं, मतलब उनका दूसरे देशों के साथ बीच में कोई बाउंड्री लाइन है नहीं, तो उसी को हम बॉर्डर कहते हैं। बेसिकली आप जानते हो कि अगर आप इंडिया कंट्री हो तो इंडिया और पाकिस्तान, इसी तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है, मतलब ये कंट्रियों के बीच में बॉर्डर है। बॉर्डर डिविजन्स कर रहे हैं दो देशों को कि भाई हमारा हमारा बॉर्डर ये है, मतलब हमारे हमारे जो भी लोग रहेंगे इस देश में रहेंगे वो यहाँ तक जा सकते हैं, सेम आपके देश के लोग भी यहीं तक आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लैंड बॉर्डर का मतलब ये नहीं हो जाता कि कंट्री टू कंट्री कैंडिडेट जो लोग हैं वो कभी उस देश में जा ही नहीं सकते, ये बिल्कुल नहीं है। बेसिकली ये आप ये मान सकते हैं कि ये एक रूलिंग एरिया हो गया एक तरीके से, कि भाई आपको अपने देश को अपने इस एरिया में संभालना है, इस बॉर्डर के अंदर अंदर आपका वो देश है, आप उस देश को संभालें, उस देश में आपका रूलिंग चल रहा है, या आप ये समझिए कि वो पूरा देश जो है वो आप अपने हिसाब से संभालें, और इसी तरीके से हम अपने देश को संभाल रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे यहाँ हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं वो इतने बॉर्डर एरिया के बीच में रहेंगे, और सेम वही लैंड बॉर्डर बेसिकली ये हो जाता है कि देशों को डिवीजन कर रहा है कि भाई ये देश का एरिया इतना ही है, मतलब ये देश इतना ही बड़ा है, समझ रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। लेकिन बॉर्डर के मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग दूसरे देशों में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कोई भी इंसान किसी भी देश में कहीं पर भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, मतलब वो किधर भी आ जा सकता है। ये मत सोचना कि अगर लैंड बॉर्डर बने हुए हैं तो इसका मतलब कोई कहीं जा आ नहीं सकता। वो कोई भी लोग कहीं भी दुनिया में किसी भी देशों में आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसका कुछ ही को किसी को कोई मना ना कर रहा है ना कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये लैंड बॉर्डर लोगों को अपने देश की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, कि लैंड लैंड मतलब ज़मीनी स्तर पर लोगों ने इस तरीके से बॉर्डर बनाए बेसिकली इसीलिए कि लोग सेफली अपने अपने देशों में रह पाएँ। और भी कारण हो सकते हैं इसके, टेरिटोरी जो आपकी टेररिस्ट अटैक वगैरह और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी रोकने के लिए ये चीज़ें काम आती है। इस वजह से भी आप मान सकते हैं कि लैंड बॉर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है कंट्रियों के बीच में, या फिर टेरिटोरियोज़ के बीच में। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई ऐसे कितने देश हैं जो अपने अपने दूसरे देशों के साथ अपने लैंड बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, और ये भी जानेंगे हम वो एक्चुअल में कितने एरिया में, मतलब कितने किलोमीटर वाइज एरिया वो शेयर कर रहे हैं। मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं लाया हूँ। मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये जो डेटा है ये इंटरनेट पर एक वेबसाइट है जो फ्री एनसाइक्लोपीडिया है, मतलब कि विकीपीडिया, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर ये सारा डेटा मिल जाता है आसानी से। हर टॉपिक के ऊपर सारी जानकारी आसानी से मिलती है विकीपीडिया पर। और किसी कैंडिडेट कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको कोई नई जानकारी पता है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो खुद से जाकर विकीपीडिया पे ऐड कर सकते हैं इन जानकारियों को, जिससे कि मानव जाति जनजातियों की बेसिकली लोगों की स्पेशली मदद होगी। इसके लिए लोगों को पता लगेगा कि ये सब चीज़ें हैं इस दुनिया में, और जिन भी टॉपिक पर आप चाहें डाल सकते हैं इंटरनेट पर जाकर विकीपीडिया नाम के वेबसाइट पर। याद रखिए आपको पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन बनाना होता है, एक अकाउंट बनाना होता है विकीपीडिया वेबसाइट पर। उसके बाद आप लोग भी कोई भी टॉपिक्स के ऊपर जो भी आपको पता हो आप ऐड कर सकते हैं इस वेबसाइट पर, ठीक है जी। पहले आपको वेरीफाई करना पड़ता है यहाँ पर अपने आप को, उसके बाद अकाउंट बनाकर आप लोग भी यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हैं। तो बहुत आसान सा प्रोसेस है। मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा, विकीपीडिया की डिटेल्स हैं लेकिन डिटेल्स सारी करेक्ट हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने रखूंगा कि भाई पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उनके लैंड बॉर्डर्स कितने हैं, मतलब कि वो लैंड मतलब कि लैंड यानी ज़मीनी लेवल पर वो दूसरे देशों के साथ कितने उनके साथ बॉर्डर हैं, मतलब बेसिकली उनके बॉर्डर कितने बॉर्डर एरिया हैं कितने, और वो एरिया वाइज कितने बड़े हैं, और एक एक देश कितने देशों के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यही वीडियो हमारा पूरा इसी के ऊपर रहेगा। एक चीज़ और बता दूं, विकीपीडिया पे एक ऑप्शन ये भी है जो मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, उसी चीज़ को अगर कोई चाहे तो और किसी लैंग्वेज में भी देख सकता है, समझ सकता है। आप देखोगे यही सारी डिटेल आपको अलग लैंग्वेज में भी मिल जाती हैं, आप यहाँ से ऐड लैंग्वेज करके फिर उस लैंग्वेज में भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। विकीपीडिया पे ये ऑप्शन होता है। और दूसरी बात यह है कि ये टॉपिक वर्ल्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे देश का दूसरे देश के साथ लैंड बॉर्डर कितना एरिया है, मतलब लैंड वाइज हमारा देश बॉर्डर, हमारे देश का बॉर्डर जो है वो दूसरे देश के बॉर्डरों को कितने एरिया में शेयर कर रहा है, और
और स्पेशली वो कौन कौन से देशों के साथ शेयर कर रहा है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये हर कंट्री वाला चाहता है जानना, और हर कैंडिडेट, हर लोग ऐसा चाहते हैं जानना। तो इसीलिए कहूँगा दोस्तों, इसीलिए ये जानकारी मैं आपके साथ हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ, इंग्लिश में आपके सामने लिखी हुई रहेगी। और बाकी कोई लैंग्वेज में समझना हो तो यहाँ पर राइट साइड में आपको डबल सी नाम से ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब के ही वीडियो सेक्शन में। जब आप मुझे देख रहे होगे, सुन रहे हो स्पेशली, तो यहाँ पर डबल सी नाम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके समझ लेना, ठीक है। तो वहाँ से समझ आ जाएगा आप लोगों को आसानी से कि हम आसानी से समझ पाएंगे, अपनी भाषा में आप लोग समझ पाएंगे जो भी मैं बता रहा हूँ। रिटर्न में लिखा आएगा, यहाँ से आप समझ पाएंगे, ठीक है जी। कैप्शन ऑन कर लेना, नहीं आ रहा कैप्शन का, अगर कैप्शन अपीयर नहीं हो रहा वीडियो में तो कमेंट में बता देना, ठीक है। ये फाइल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है वीडियो के नीचे। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि कंट्रियों की लिस्ट है पूरी 195, 195 कंट्रीज़ है। इसका मतलब हम एक एक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो हो सकता है वीडियो लंबा चला जाए, लेकिन हम ये सारे पॉइंट इस वीडियो में पूरे कवर कर देंगे, ठीक है जी। बात करते हैं लैंड बॉर्डर्स की। तो सबसे पहले आप देखो, कंट्रीज और टेरिटोरीज की बात करूंगा। हो सकता है कि कुछ कुछ देश हैं और कुछ टेरिटोरीज भी हैं, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे हैं जो कि देश हैं, और कुछ जो ऐसे हैं जो कि टेरिटोरी हैं, देश नहीं है, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि कुछ ऐसी जगह हैं जो कि देश के लेवल पर अपने बॉर्डर शेयर बांट रही हैं देशों में आपस में, उनके लैंड एरिया पर, और कुछ ऐसे हैं जो कि टेरिटोरी है, देश नहीं है। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कंट्री, आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड के पहले कॉलम में आपको यहाँ पर कंट्री के नाम दिखेंगे। फिर आपको सेकंड कॉलम के अंदर दो अलग से सब कॉलम दिखेंगे। इसके अंदर आपको दिखेगा कि भाई जैसे आपको अफगानिस्तान देश है, आपको अफगानिस्तान देश का यहाँ पर फ्लैग दिख जाएगा, जो कि रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी देश का, जिससे कि कोई भी समझ पाए कि वो देश, हम इस देश की बात कर रहे हैं। मतलब मोस्ट यहाँ के लोग आसानी से जानते हैं, अफगानिस्तान देश के लोग जानते हैं कि हमारे देश का फ्लैग ये है, उससे वो समझ जाते हैं आसानी से कि ये हमारे देश की बात हो रही है। मतलब अगर यहाँ अफगानिस्तान नहीं लिखा होता और ये सिर्फ फ्लैग होता तो भी उस देश के लोग आसानी से समझ जाते। लेकिन दूसरे देशों को समझने के लिए, दूसरे देश के लोगों को समझने के लिए यहाँ पर अफगानिस्तान लिखा हुआ होना जरूरी है। इस वजह से ये लिखा भी है और फ्लैग भी दिया गया है कि फ्लैग से भी आप समझ पाए। मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान जो देश है, वो देश अपना 5,529 किलोमीटर जितना एरिया दूसरे देशों के साथ बॉर्डर वाइज, लैंड बॉर्डर में शेयर कर रहा है। शेयर कर रहा है मतलब यह है कि अफगानिस्तान के जो चारों तरफ जो देश आ रहे हैं, वो बेसिकली आप लैंड बॉर्डर मतलब शेयरिंग, मतलब ये साफ साफ समझ सकते हैं कि वो देश इन देशों के बीच में है। मतलब अगर आप क्लियर कट ये समझ सकते हैं कि भाई अफगानिस्तान इन देशों के बीच में, मतलब इन देशों के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है जिसके बीच में ये अफगानिस्तान आ रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मतलब साफ साफ यही है। मतलब अगर आप ये देखोगे, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर कोई दूसरा देश ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कोई दूसरा देश कोई सा भी एक ले लेते हैं, हम फ्रांस ले लेते हैं, तो आप देख लो जैसे फ्रांस देश जो है, फ्रांस देश दूर दूर तक फ्रांस देश अफगानिस्तान के साथ कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। मतलब अफगानिस्तान और फ्रांस के बीच में दूसरे देश आ रहे हैं, मतलब इन दोनों, ऐसा नहीं है कि इन दोनों देशों के बीच में कोई देश नहीं आ रहा, इन दोनों देशों के बीच में कोई ना कोई देश आ रहा है। ये दोनों देश आपस में इंटरलिंक नहीं है, मतलब ये दोनों लैंड वाइज आपस में इंटरलिंक रही है। इन दोनों देश के बीच में काफ़ी सारे देश आ रहे हैं। अब वो कौन से देश हैं, हो सकता है वो देश ये सारे आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके लिए साफ साफ एक इंडिकेशन है समझने के लिए कि लैंड बॉर्डर है क्या। लैंड बॉर्डर सिंपल सी बात है कि कोई एक देश अपने दूसरे देशों के साथ लैंड वाइज, किन किन के साथ अपनी लैंड वाइज कंट्री को शेयर कर रहा है, वो आपका लैंड बॉर्डर कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो अफगानिस्तान को बता दूं, तो अफगानिस्तान जो देश है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना देश के साथ, इसी के अलावा वो ईरान के साथ, और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे वो देश हैं। बेसिकली ये कितने देश हैं, टोटल 6 देश हैं। ये 6 देशों के साथ अफगानिस्तान अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। मतलब ये है कि अफगानिस्तान इन 6 देश के अलावा और किसी देश के इर्द गिर्द नहीं है। मतलब अफगानिस्तान के चारों तरफ सिर्फ यही देश दिखेंगे, इस देश के अलावा कोई दूसरा देश है नहीं जो कि जिससे अफगानिस्तान डायरेक्ट लिंक करता हो। अफगानिस्तान डायरेक्ट लिंक सिर्फ इन्हीं देशों से करता है लैंड वाइज। बाकी सारे देश वो हैं दुनिया भर के जो कि अफगानिस्तान से दूर है। अफगानिस्तान अगर अफगानिस्तान से कोई भी अगर जाएगा, बेसिकली किसी भी देश में, अगर मान लो अफगानिस्तान से किसी को ग्रीस में जाना है, तो अफगानिस्तान से कोई भी ग्रीस में जाने के लिए इनमें से किसी एक देश से डेफिनेटली होकर जाएगा, तभी वो ग्रीस पहुंच पाएगा। मतलब वो डायरेक्ट इस तरीके से जा नहीं सकता,
ठीक है जी। अब मतलब ये हो जाता है, चाहे वो हवा से भी जाएगा, अगर वो एयर से भी जा रहा है, भले ही फ्लाइट से भी जाएगा, तो उसको इतना पता है कि अफगानिस्तान से वो ग्रीस जाएगा, तो वो इन देशों में से किसी ना किसी एक या एक से ज़्यादा देश से होकर ही जाएगा, वो डायरेक्ट अफगानिस्तान से ग्रीस नहीं पहुंच सकता। ये होता है लैंड बॉर्डर्स के साफ साफ इंडिकेशन, कि आपको समझ आए कि भाई किस देश का कौन सा लैंड बॉर्डर है, किसके साथ शेयरिंग हो रही है, तो उसका मतलब क्या है। ठीक है जी। आप अगर अफगानिस्तान देश में रहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो देश है वो इन 6 देशों के बीच में आ रहा है, मतलब इन 6 देशों के अंदर, इन 6 देशों के बीच में आपका देश आता है। मतलब आपका देश के साथ ये सारे देशों के बॉर्डर लगते हैं, लैंड बॉर्डर लगते हैं, और ये सारे देश मिलाकर आपके देश के साथ जो लैंड एरिया शेयर कर रहे हैं, लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वो 5529 किलोमीटर जितना एरिया है। अब ये बात भी है कि भाई अफगानिस्तान पूरे देश भर में ये जो 5529 किलोमीटर का एरिया अफगानिस्तान दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है, हो सकता है कि ये एरिया लैंड बॉर्डर एरिया इस देश के आपको बता दूं, अफगानिस्तान के 6 अलग अलग बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स, जिनको मिलाकर टोटल वो 5529 किलोमीटर का एरिया दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है। वहीं पर आप देखोगे, वहीं पर जो आपकी, मैं नेबर्स कंट्री की बात करूं, जो पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान के, जो आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ईरान और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे वो देश हैं। इन देशों का एक एक देश का, इसका एक एक एरिया बेसिकली अपना लैंड बॉर्डर इस देश के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। तो हम इसी तरीके से हम हर कंट्री का डिस्कस करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बाहर से बता दिया है क्या इसका मतलब है। तो आप देखिए, हम यहाँ पर फ्लैग का डिस्कशन नहीं करेंगे, फ्लैग आपको देखकर समझ जाना है कौन से देश का क्या है, यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा देश किस देश के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है और कितने किलोमीटर में शेयर कर रहा है। इसके अलावा उस देश के कौन कौन से अलग अलग एरिया हैं जो कि दूसरे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, और सेम वही वो एरिया जो है, जिन जिन भी देशों के एरियाओं के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वो देश के कौन कौन से एरिया हैं जो उस देश के एरियाओं के साथ अपना शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है। आप देखोगे जो 66 लिखा है, नीचे चल के नंबर चेंज भी हो जाता है। जैसे आप देखोगे ये अनगोला एक देश है, दुनिया में एक देश है अनगोला, और अनगोला देश अपना 5198 किलोमीटर जितना एरिया जो है वो शेयर करता है दूसरे देशों के साथ। ठीक है। जिसमें उसके वो अपना जो एरिया शेयर कर रहा है अनगोला देश, वो 4 देशों के साथ अपना जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जिसके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो चारों देश हैं, इन चारों देश में आपको समझना होगा, ये चारों देश अपना एक एक देश का एक एक एरिया ही लैंड बॉर्डर वाइज शेयर कर रहे हैं इस देश के साथ। लेकिन ये अनगोला जो देश है, अनगोला देश अपने ही देश के 5 लैंड बॉर्डर्स, बेसिकली 5 एरियाओं के साथ अपनी शेयरिंग कर रहा है इन 4 देशों के साथ। मतलब इस देश के तो 5 ऐसे एरिया हैं जो कि लैंड वाइज बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लेकिन दूसरे कंट्री सिर्फ 4 ही हैं जो कि इसके साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। मतलब कि इस अंगोला देश के साथ जो दूसरे देश के बॉर्डर लग रहे हैं, वो ऐसे 4 बॉर्डर हैं जो दूसरे देश के होंगे, लेकिन इस देश के अकेला इस देश के 5 बॉर्डर हैं। मतलब आपको अगर ये जानना हो कि कंट्री लेवल पर इंटरनेशनल बॉर्डर अगर आपको जानना है अनगोला देश का, अगर आपको इंटरनेशनल बॉर्डर जानना है, तो अनगोला देश के 5 इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। वहीं पर 5 अनगोला देश के इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, लेकिन अनगोला जिन देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर कर रहा है वो सिर्फ 4 ही हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और नमीबिया और जाम्बिया। ये 4 ऐसे देश हैं, सिर्फ यही चारों देश के अलग अलग एक एक बॉर्डर इस देश के साथ लगते हैं। इसी वजह से ये नंबर 4 है और ये 5 है। मतलब अनगोला अपने 5 एरियाओं से बॉर्डर शेयर कर रहा है, लैंड बॉर्डर, और दूसरे देश सिर्फ 4 ऐसे हैं जो अपने अपने देश के एक एक एरियाओं से इस देश के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर कर रहे हैं। तो ये नंबर आपको इस तरीके से समझना होगा। ठीक है जी। आप देखोगे कि यही नंबर आप देखो यहाँ पर, तो ये नंबर सबसे पहले वाले आप रो में देखते हो, सबसे पहले की रो में, एक बार इसको हटा लेते हैं। देखिए सबसे पहली रो में आप देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि भाई जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो देश है वो बेसिकली अपना जो है अपने देश के 6 एरियाओं से दूसरे देश के लैंड बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन दूसरे देश के भी वहीं एक एक देश का एक एक एरिया ही उस देश के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसी वजह से ये नंबर आपके 6 हैं लैंड बॉर्डर्स के। लेकिन आप देखोगे लैंड बॉर्डर, देखो आप लिखा है ना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, मतलब कि अलग अलग लैंड बॉर्डर्स टोटल 6 हैं अफगानिस्तान के खुद के देश के। और इसी के साथ अफगानिस्तान के साथ जो दूसरे देश अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उन देशों के भी एक एक ही
एक एक ही एरिया है लैंड बॉर्डर शेयर करने के लिए, इस वजह से ये नंबर 6-6 है। वहीं अल्बानिया में ये नंबर 4-4 रह जाता है, अल्जेरिया में 7-7 हो जाता है, वहीं अंदोरा में ये 2-2 है, और अनगोला में 5-4 हो जाता है। इस वजह से क्योंकि अनगोला अपने 5 एरियाओं से लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है दूसरे देशों के साथ, और दूसरे देश अपने 4 ऐसे देश हैं जो अपने एक एक एरियाओं से उसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग समझ सकते हैं शेयर कर रहे हैं मतलब ये कुछ टुकड़ा वगैरह जमीन का दे नहीं रहे किसी देश को। बेसिकली शेयर मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में बाउंड्री आ रही है, इन दोनों देश के बीच में, वो इन 4 जगहों से आ रही है, इन 4 एरियाओं से आ रही है दूसरे देशों के तौर पर, और इसके खुद के देश के तौर पर तो 5 एरियाओं से दूसरे देश के साथ इसके बॉर्डर आ रहे हैं। तो यही कंडीशन है, यही तरीका है समझने का। ठीक है, तो विकीपीडिया की डिटेल्स के हिसाब से मैं सारे पॉइंट आपके साथ 1 बाय 1 कंट्री वाइज डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान 5529 किलोमीटर जितना बड़ा एरिया शेयर करता है, और लैंड वाइज जिसके अंदर अगर उसको माइल्स में कन्वर्ट करूँ, किलोमीटर माइल्स एक अलग टर्म्स है, अलग यूनिट्स हैं, एक मैथमेटिकल यूनिट्स हैं किसी भी डिस्टेंस को, एरिया को मेजर करने के लिए। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहले इसी के अंदर मीटर आता है, फिर किलोमीटर आता है कहीं ना कहीं, उसके बाद माइल्स आता है। आपको बता दूं माइल्स जो है, एक माइल्स के अंदर किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब एक माइल्स के अंदर 1.6 किलोमीटर के करीब होता है। मतलब अगर आप किलोमीटर समझते हैं तो किलोमीटर में समझिए, माइल्स में भी समझ सकते हैं। मतलब हम अगर एरिया नाप रहे हैं, एरिया नाप रहे हैं पूरे देश का, ज़मीनी स्तर पर जाकर हम नाप रहे हैं, तो वो नाप किस तरीके से रहे, या तो हम किलोमीटर से नाप रहे हैं या आप माइल्स से नाप रहे हैं। किसी किसी देश में माइल से भी नाप रहे हैं, कुछ लोग माइल्स से समझते हैं, कुछ लोग किलोमीटर से समझते हैं। आपको जो भी टर्म समझ आए आप उससे समझिए, ठीक है जी। तो आपको बता दूं अफगानिस्तान देश 5529 किलोमीटर का एरिया शेयर करता है दूसरे देशों के साथ, मगर उसी को माइल्स में कन्वर्ट करूँ तो वो 3436 है। माइल्स में इतना कम क्यों हो गया है डिस्टेंस, क्योंकि एक माइल्स में ही 1.6 किलोमीटर हो जाता है, यानी कि आप समझो कि 3436 माइल्स इक्वल्स टू 5529 किलोमीटर, तो ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, मतलब 1 माइल्स इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर एरिया हो जाता है। ठीक है, ये हम एरिया नाप करने के लिए यूनिट्स, एरिया को नापने के लिए यूनिट्स को यूज़ करते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, और ये कुछ यूनिट्स हैं जो आप कभी ना कभी अपने 11-12 के फिजिक्स में, और मैं फिजिक्स के शुरुआती फर्स्ट चैप्टर आपका स्कूल्स के अंदर होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वहाँ आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ से निकाल कर बुकों में से देख सकते हैं, या तो इंटरनेट पर भी ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ अब सिर्फ किलोमीटर वाइज डिस्कस करूंगा, माइल्स वाइज आपको समझना होगा। समय बचाने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, किलोमीटर्स वाइज समझेंगे, माइल्स आप खुद से समझना। सेम हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम लेकिन हम अल्बानिया का जो अलग अलग एरिया है, अलग अलग लैंड बॉर्डर का जो एरिया है वो हम अलग समझेंगे, और दूसरे देशों का जो अलग अलग एरिया है जो उस देश के साथ अपनी शेयरिंग कर रहा है उसको हम अलग से समझेंगे। मतलब हम इसके अंदर माइल्स वाले टॉपिक को ड्रॉप मारेंगे, माइल्स वाले पूरे कॉलम को ड्रॉप मारेंगे, वो आपको समझना होगा। ठीक है जी, इतना आपको समझना है। अब देखिए इस देश के बारे में अगर कुछ भी जानना हो तो विकीपीडिया पे एक ऑप्शन होता है कि जो भी लोग देख रहे हैं उस वेबसाइट को, उसको क्लिक कर लें और उसके बारे में डिटेल में जान लें जो भी कुछ है। इस वेबसाइट पर कोई भी चीज़ आप देखोगे उस पर क्लिक करके आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन इस वेबसाइट पर है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई मीटर्स इन किलोमीटर, अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई अगर आपको ये जानना है कि 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर, तो 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर हो जाता है। मतलब कि अगर आप ये बोलो, किसी से ये बोलो कि 1000 मीटर यहाँ से चल के दिखाओ, या फिर आप ये बोल दो कि यहाँ से 1 किलोमीटर चल के दिखाओ, तो बात बराबर है। ठीक है, वही वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा था, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ये आपको मैंने डिफरेंस बताने के लिए निकाला हुआ है। और सेम अगर 1 माइल्स इंटू इन किलोमीटर आपको जानना है, तो 1 माइल मतलब हो जाता है 1.6 किलोमीटर। तो मतलब आप समझिए ये नंबर अगर 10 हो जाएगा, मतलब अगर मैं 10 माइल की बात करूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ 10 माइल। ठीक है, अगर मैंने 10 माइल लिख दिया तो 10 माइल के अंदर आप देखो 16 किलोमीटर हो गए, मतलब कि माइल 10 है तो और किलोमीटर 16 है, यानी किलोमीटर उससे 6 ज़्यादा है। तो इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे माइल्स कम है लेकिन किलोमीटर ज़्यादा है। तो उसका कारण यही है कि माइल्स जो है वो छोटे नंबर में भी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, और किलोमीटर जो है नंबर ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, लेकिन डिस्टेंस वही बराबर ही होता है। समझ रहे हैं, मतलब माइल्स अगर 1 होगी तो उसके अंदर जितना डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर उतने डिस्टेंस को कवर करेगा। समझ रहे हैं, ये बात है। मतलब अगर कोई कह रहा है आपसे कि 1 किलोमीटर, तो मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि 1 माइल, माइल उसमें कम होगा, माइल उसमें 0.45 इस तरीके का हो सकता है। मतलब 1 माइल के अंदर किलोमीटर, एक 1 किलोमीटर जो होता है वो एरिया जो है वो छोटा है, और माइल्स बड़ा एरिया होता है। मतलब
ये समझिए कि अगर मैं बोलता हूँ 1 माइल तो 1.6 किलोमीटर है, मतलब कि माइल में ही ज़्यादा एरिया आता है और किलोमीटर में कम एरिया आता है। ठीक है, ये आपको समझना है। मतलब जो डिस्टेंस वाला एरिया है वो किलोमीटर में कम आता है, माइल्स यूनिट में ज़्यादा आ जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है। आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहते तो इतना समझ लें कि आपको करना क्या है, 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर करीब आ जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को सिंपल ऐसी तरीके से निकाल लेना है इस चीज़ को। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसीलिए बोल रहा था आप लोगों से, माइल और किलोमीटर में लोग कंफ्यूज होंगे, इसीलिए हम सिर्फ किलोमीटर से ही डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो आपसे आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको बता दूं, अफगानिस्तान अपना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये जो तमाम जो आपके 6 देश हैं इनके साथ शेयर करता है। अब बात ये आती है, अफगानिस्तान 5529 किलोमीटर जितना एरिया दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है। तो वो देश, अब कैसे पता लगेगा कि किस देश के साथ कितना किलोमीटर शेयर कर रहा है? तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ 76 किलोमीटर शेयर करता है, यानी कि 47 माइल्स। ईरान के साथ तो 935 किलोमीटर एरिया शेयर कर रहा है। पाकिस्तान के साथ 2430 किलोमीटर जितना एरिया पाकिस्तान देश का अफगानिस्तान देश के साथ लगता है। मतलब दोनों देश के बीच में बॉर्डर एरिया इतना बड़ा है, आप समझिए। मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देश के बीच में जो एरिया है ना, लैंड बॉर्डर एरिया, वो 2430 किलोमीटर का है। और सेम वही ताजिकिस्तान जो आपका देश है, वो आपका 1206 किलोमीटर का एरिया अफगानिस्तान देश के साथ शेयर करता है। ठीक है जी, इस तरीके से आपको समझना होगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। आपको करना है क्या है, हर देश का आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि भाई आपका देश कितना किलोमीटर किस देश के साथ शेयर कर रहा है, वो आप यहाँ से देखें। और उस देश का टोटल एरिया कितना है जो सारे देशों के साथ शेयर कर रहा है, वो आप यहाँ से समझें। ठीक है, अल्बानिया की बात करते हैं। अल्बानिया 720 किलोमीटर एरिया शेयर करता है और वो अपने 4 एरियाओं से, अल्बानिया देश अपने 4 एरियाओं से दूसरे देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। और दूसरे देश भी जो है वो 4 ही हैं, ग्रीस है, कोसोवो है, और नॉर्थ मैकेडोनिया है, और मॉन्टेनीग्रो ये भी एक देश है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ग्रीस जो है 282 किलोमीटर एरिया शेयर करता है अल्बानिया के साथ। वहीं कोसोवो जो है वो 112 किलोमीटर एरिया अल्बानिया के साथ शेयर करता है। नॉर्थ मैकेडोनिया जो है वो आपका 151 किलोमीटर एरिया अल्बानिया के साथ शेयर कर रहा है। और मॉन्टीनोग्रो एक देश है, मॉन्टीनोग्रो ये एक देश है, और ये देश 172 किलोमीटर अल्बानिया के साथ एरिया, लैंड एरिया, बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अल्जेरिया का आप समझो, अल्जेरिया जो है 6470 किलोमीटर जितना एरिया दूसरे देशों के साथ शेयर करता है। अल्जेरिया बेसिकली क्या है, लिबिया और मली और मोरू मरुतिया मारू माउरीतानिया माउरीतानिया देश के साथ शेयर करता है। इसी के साथ आपको देखोगे तो मोरक्को देश के साथ भी अल्जेरिया का बॉर्डर लगता है। मतलब अल्जेरिया और मोरक्को देश आपस में जो है कनेक्टेड हैं, आप ये समझ सकते हैं। मतलब मोरक्को से अगर आप अल्जेरिया जाना चाहो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे देश से होकर ही जाओगे। सेम नाइजीर एक देश है, आपको देश के फ्लैग्स यहाँ से दिख रहे होंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस देश की बात हो रही है। फ्लैग से समझ लें या नाम से समझ लें, वो आपके ऊपर है। सेम तुनीशिया देश जो है 1010 किलोमीटर शेयर करता है अल्जेरिया के साथ। सेम वही वेस्टर्न सहारा देश है। इसी तरीके से अंडोरा देश जो है आप लोगों का, अंडोरा देश जो है वो फ्रांस और स्पेन देश के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। मतलब लैंड बॉर्डर इन दोनों देश के साथ लगता है अंडोरा का। अंडोरा आपको बता दूं, अंडोरा के 2 ऐसे एरिया हैं जिनके साथ वो फ्रांस और स्पेन के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब वो एरिया कौन कौन से होंगे, एक तो अंडोरा देश के 2 एरिया होंगे, उनमें से एक एरिया फ्रांस देश के साथ अपना बॉर्डर बना रहा होगा, लैंड बॉर्डर आ रहा होगा, एक स्पेन के साथ आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अनगोला का आप देख लोगे, अनगोला को आपको समझ लेना है कि कितने किलोमीटर जितना बड़ा लैंड बॉर्डर है, और कितना हमारे अनगोला देश का कौन कौन सा एरिया जो है, 5 हमारे देश अनगोला के ऐसे एरिया हैं जो 4 देशों के अलग अलग एरियाओं से लगकर अपने बॉर्डर बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर एंटीगुआ और बरबुडा ये देश जो है, एंटीगुआ और बरबुडा देश है एक। ठीक है, और ये देश आप देखो कि ये देश का कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं होता। मतलब ये देश दूसरे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि इस देश के दूसरे देश के साथ कोई बॉर्डर नहीं बन रहे, मतलब इस देश के अंदर जाने के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, समझ रहे हैं।
मतलब इस अगर आपको इस देश में जाना है या ये जो भी एरिया है इस जगह आपको जाना है तो यहाँ कोई इस इधर जाने के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। अब अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना अर्जेंटीना जो है वो 9665 किलोमीटर जितना बड़ा एरिया उसका लैंड बॉर्डर है, जो कि वो बोलीविया, ब्राज़ील और चाइल और इसके अलावा पारागुए और यूरू यूरुग्वाए यूरुग्वा, ठीक है, पैरागुए और यूरुगुआ, ये इन देशों के साथ अपना जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अर्जेंटीना की बात करूँ दोस्तों तो अर्जेंटीना जो है वो अपने देश के 6 एरियाओं से इन 5 देशों के साथ अपना जो है लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। वो 5 देश हैं बोलीविया, ब्राज़ील, चाइल और इसको कोई चाइल बोलता है, इसको कोई चीले भी बोल सकता है, चाइल भी बोल सकता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। पैरागुआ है और यूरुगुआ, ठीक है जी, ये इस देश का नाम है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई इस देश का कितना किलोमीटर एरिया दूसरे देश के साथ शेयर हो रहा है, कि स्पेशली अर्जेंटीना के साथ। अब ऐसा नहीं है कि ब्राज़ील सिर्फ अर्जेंटीना के साथ ही, अर्जेंटीना देश के साथ ही अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ब्राज़ील और देशों के साथ भी शेयर करता है। लेकिन ब्राज़ील किन किन देशों के साथ शेयर करता है उसके लिए आप इस लेफ्ट साइड में अलग से, जब ब्राज़ील की बारी आएगी, ब्राज़ील का नाम आएगा तो आप उसके साथ देख पाएंगे आसानी से। ठीक है जी। अब अर्मेनिया देश जो है, अर्मेनिया का आप देख सकते हैं कितना किलोमीटर वो शेयर कर रहा है लैंड बॉर्डर, और किन देशों के साथ शेयर करता है तो अज़रबाईजान और जॉर्जिया, अज़रबाईजान, जॉर्जिया और ईरान और तुर्की, ये 4 ऐसे देश हैं जिनके साथ अर्मेनिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो ऐसा देश है, ऑस्ट्रेलिया देश किसी भी देश के साथ लैंड बॉर्डर नहीं है उसका, मतलब ऑस्ट्रेलिया देश का दूसरे देशों के साथ लैंड बॉर्डर नहीं है, मतलब दोनों उसकी दूसरे देशों के साथ बॉर्डर कनेक्टिविटी वाइज बॉर्डर नहीं है, मतलब कि दूसरे देशों के साथ उसके कोई बॉर्डर नहीं है जाने के लिए, उस देश में, उस देश से वहाँ से किसी और देश में जाने के लिए या उस देश में जाने के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी। ऑस्ट्रिया की बात करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया देश की बात करूँ तो वही सेम 2562 किलोमीटर का उसका टोटल लैंड बॉर्डर एरिया है। वो आपका बता दूं किस किस के साथ शेयर करता है तो आप देखेंगे तो किज़ैक रिपब्लिक के साथ ऑस्ट्रिया अपना 362 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। और वहीं जर्मनी और हंगरी हंगरी इटली और लेचटेंस्टीन ये देश का नाम है। इसके अलावा स्लोवाकिया स्लोवाकिया और स्लोवेनिया और इसी के अलावा स्विट्जरलैंड, ये सारे वो देश है, ये 8 लगभग 8 ऐसे देश हैं आपको दिखेंगे यहाँ पर। जो देश वो हैं, ये 8 वो देश हैं जो अपना लैंड बॉर्डर ऑस्ट्रिया के साथ शेयर कर रहे हैं। और ऑस्ट्रिया के 9 ऐसे देश के एरिया हैं जो इन 8 देशों के एरियाओं से अपने बॉर्डर को बना रहे हैं, मतलब इनका लैंड बॉर्डर है। ठीक है जी। इस तरीके से आपको समझना है। अज़रबाईजान की बात कर ले तो अज़रबाईजान का इतना लैंड बॉर्डर शेयर होता है, ये आपका अर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान और रशिया और तुर्की के साथ शेयर होता है। कितना कितना एरिया शेयर कर रहे हैं आपको समझना होगा। अब आप समझेंगे, अब देखिए आपको इतना समझना है कितना कितना एरिया ये लोग अपने अपने देश का शेयर कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, वो आपको समझना है। और टोटल कौन सा देश है जो अपना टोटल एरिया इन देशों के साथ शेयर कर रहा है वो आप समझे, किलोमीटर माइल्स में समझे। और ये भी समझे कि इस देश के कितने एरिया हैं जो इन देश के 5 एरियाओं के साथ अपने अपने इन देश के एक एक एरिया हैं और इस देश के 11 एरिया हैं जो मिलकर इनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना होगा। तो बहुत आसान सा है ये फाइल आपको दिया गया है वीडियो के नीचे, तो वहाँ से देख कर समझें, मैंने सारी चीज़ें दी है। अब बात करते हैं बहामस देश जो है वो किसी के साथ लैंड बॉर्डर नहीं बनाता है। वहीं बहरीन जो है, बहरीन का आप देखोगे कि बहरीन देश जो है, बहरीन देश का लैंड बॉर्डर एरिया तो है लेकिन वो बहुत कम है। वो आप देखोगे 0.196 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं, यानी 0 अगर 1 किलोमीटर कहता तो यानी 100 मीटर हो जाता, यानी कि ये 100 मीटर जितना एरिया भी नहीं है, आप समझिए, बहुत कम है, ये बहुत कम। बहरीन देश जो है, बहरीन एक देश है और बहरीन देश सऊदी अरेबिया के साथ अपना जो है लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है सिर्फ, और बहुत छोटा एरिया, वो मतलब बहुत छोटा ही एरिया है उसका जो शेयर कर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ लैंड बॉर्डर में। बांग्लादेश की बात करूंगा, बांग्लादेश का आपको एरिया समझना है कितना है जो शेयर कर रहा है। बांग्लादेश इंडिया देश और म्यांमार देश के साथ जो है अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अब बारबाडोस का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है यहाँ पर। इसी के अलावा बेलारस की बात करूँ तो बेलारस जो है वो लटविया और लिथुआनिया
और पोलैंड और रशिया और यूक्रेन जैसे देश के साथ बेलारस अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब कितना किलोमीटर है आपको यहाँ से समझना होगा, ठीक है, और कितने एरिया उस देश के हैं जो दूसरे देशों के एरियाओं के साथ शेयर करते हैं, वो आपको यहाँ से समझना है, ठीक है। बेल्जियम की बात करूं दोस्तों तो बेल्जियम 4 देशों के साथ, बेल्जियम अपने ही देश के 39 ऐसे एरिया हैं जिनके साथ मिलकर, मतलब बेल्जियम देश के 39 एरिया हैं जो कि बाकी 4 देशों के साथ अपने जो है बॉर्डर्स को, लैंड बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। लैंड बॉर्डर उनके बीच में आ रहा है। जैसे कि आपको बता दूं बेल्जियम के जो बॉर्डर हैं, लैंड बॉर्डर, वो फ्रांस, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग और नेदरलैंड्स, ये 4 देशों के साथ शेयर हो रहे हैं। देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड में देश हैं, सारे कंट्रियों के ही नाम हैं, ठीक है। बिलाइज आप देखोगे, बिलाइज की बात करूं तो बिलाइज जो देश है वो ग्वाटेमाला और मैक्सिको देश के साथ अपना बॉर्डर, लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बेनिन की बात करूं तो बेनिन आप देख सकते हो 1989 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं, जिसमें आप देखोगे तो बुर्किना फासो और नाइजीरिया और टोंगो, ये 4 देश के साथ बेनिन अपना देश का बॉर्डर, लैंड बॉर्डर शेयर करता है। भूटान देश की बात करूं तो भूटान जो है, भूटान देश आपके इंडिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना देश और इंडिया देश, इन दोनों देश के साथ भूटान का लैंड बॉर्डर है। अब कितना एरिया है आप समझते रहना। बोलीविया की बात करूं तो बोलीविया अर्जेंटीना के साथ, ब्राज़ील, चाइल और पारागुआ और पेरू देश के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। और हर्जेगोविनिया बॉस्निया एंड हर्जेगोविना ये देश है, और ये देश 1459 किलोमीटर क्रोआटिया और मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया देश के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कितना एरिया है वो आप देख सकते हैं। बोट्सवाना की बात करूँ तो बोट्सवाना देश जो है वो भी काफ़ी बड़ा एरिया दूसरे देशों के साथ शेयर करता है लैंड बॉर्डर, जिसमें आपका नमीबिया और साउथ अफ्रीका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देश इसके अंदर हैं। ब्राज़ील में आप देख सकते हो, ब्राज़ील देश लगभग 10 कंट्रियों के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, जिसमें आप देखोगे तो अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, अब देखिए फ्रांस, गुयाना, जिसको हम फ्रांस भी कह रहे हैं ब्रैकेट में, उसके अलावा यहाँ पर गुयाना है और पैरागुआ है, और उसके अलावा पेरू और सूरीनेम और यूरुगुआ और वेनेजुएला, ये देश इस ब्राज़ील देश के साथ बॉर्डर वाइज डिवाइडेड है, आप ये मान सकते हैं। आप ब्रोनी की बात कर लेता हूँ। ब्रोनी की बात करूँ तो ब्रोनी देश जो है वो सिर्फ मलेशिया देश के साथ उसका लैंड बॉर्डर है। और बुल्गारिया आप जानोगे तो बुल्गारिया देश ग्रीस और नॉर्थ मैकेडोनिया और रोमेनिया और सर्बिया और तुर्की के साथ अपना लैंड बॉर्डर है उनके बीच में। इसके आगे बढ़ते हैं तो बुर्किना फासो की बात करते हैं तो इसके साथ 6 देश हैं। बेनिन है, कोट 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 डी वोए वोए वोरे कोट डी वोरे ये देश का नाम है। इसी तरीके से घाना और माली और नाइजेर और टोंगो, ये सारे देश बुर्किना फासो देश के साथ अपने लैंड बॉर्डर वाइज डिवाइडेड है। आगे चलते हैं थोड़ा। और बुरुंडी देश है दोस्तों। बुरुंडी देश की बात करूँ तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और रवांडा और तंजानिया देश के साथ लैंड बॉर्डर इनके हैं, ठीक है, मतलब इनके आपस में इंटरलिंकिंग है। अब कंबोडिया की आप देखोगे तो कंबोडिया का जो है लाओस और थाईलैंड और वियतनाम, ये चारों देश आपस में इंटरलिंक है, मतलब कि आप कंबोडिया से डायरेक्ट लाओस भी जा सकते हैं और कंबोडिया से थाईलैंड और वियतनाम डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बॉर्डर आपस में लगते हैं इन देशों के, ठीक है। तो किलोमीटर एरिया समझें और ये समझें कि कौन सा देश किस किस देश के साथ इंटरलिंक है लैंड वाइज, लैंड बॉर्डर में, ठीक है जी। तो आप देखोगे कैमरून बता दूं, कैमरून देश जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चड रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया और गैबोन और नाइजीरिया देश के साथ लगता है। सेम कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए और ग्रीनलैंड, डेनमार्क और सेंट पियर एंड मिक्वी लॉन यानी ओवरसीज फ्रांस है एक तरीके से। तो आप देख सकते हैं, तो उस तरीके से आपको पता लगेगा। तो ये 3 देश के साथ अपने लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैपे वर्दे एक देश है। वो देश का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है।
लैंड वाइज उसका कोई बॉर्डर नहीं है दूसरे देशों के साथ। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश के आपको बता दूं, कैमरून और चड और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और साउथ स्वीडन और सूडान, ये आपके वो देश हैं जो आपस में लैंड बॉर्डर वाइज लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। चैड की बात करूँ तो चड एक देश है। चड देश जो है वो कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और लिबिया और नाइजीरिया और सूडान, इसको हम सूडान भी बोलते हैं कई बार, स्वीडन, आप इसको स्वीडन कह सकते हैं, तो यही है वो स्वीडन। ठीक है, स्वीडन इस देश को कहा जाता है। स्वीडन नहीं है, सूडान है, सूडान देश का नाम है। और ये देश आपस में 6 ऐसे देश हैं जो चड देश के साथ लैंड बॉर्डर वाइज लिंक हैं। चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड देश 3 देश के साथ अल्जेरिया और देखिए अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू देश के साथ चाइल्ड देश आपस में लिंक है। ठीक है, अब मैं लिंक वर्ड यूज़ करूंगा एज कम्पेयर टू लैंड बॉर्डर। आपको समझ जाना है कि हम लैंड बॉर्डर की बात कर रहे हैं कि भाई ये देश आपस में लैंड वाइज जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, ज़मीनी लेवल पर ये जुड़े हुए हैं आपस में। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करता हूँ तो अफगानिस्तान, आप देखिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना देश जो है ना दोस्तों, आपके 14 देश के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि आप देखोगे चाइना देश जो है, स्पेशली रिपब्लिक ऑफ चाइना देश जो है वो अफगानिस्तान, भूटान और इंडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और कायरिगिस्तान और लाओस और मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों के साथ चाइना लगता है। मतलब चाइना, अगर बात करें हम, चाइना से आप लोग डायरेक्ट इन सारे देशों में जा सकते हो, इन सारे देशों से डायरेक्ट चाइना में जा सकते हो। ये आपके पास आसानी से रूट है। ठीक है जी, आप डायरेक्ट इन देश में से कहीं से भी आकर चाइना जा सकते हो और चाइना से इन देशों की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो वही आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, वही मैं दिखा रहा था। अगर आप मेरे से पूछो, देखिए चाइना जो देश है ना, उसका बॉर्डर एरिया काफ़ी बड़ा है। देखिए 22,147 किलोमीटर जितना बड़ा एरिया चाइना देश का दूसरे देशों के साथ बॉर्डर वाइज लग रहा है। यानी कितना बड़ा एरिया, आप समझिए, ये इतना बड़ा एरिया सिर्फ बॉर्डर का है। मतलब कि आप मानिए कि ये बॉर्डर बेसिकली क्या करते हैं, बॉर्डर आपके सिक्योरिटी रखते हैं पूरे देश की। तो इतना बड़ा एरिया है चाइना देश का जो उसको सिक्योर रख रहा है दूसरे देशों के साथ डिवीज़न करके, मतलब बॉर्डर वाइज उसको सेपरेट करके कि ये बॉर्डर है हमारे देश का, पूरा देश हमारा इसके अंदर आ रहा है। इस तरीके से आप देखोगे तो ये रहेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता दोस्तों, बॉर्डर अगर मान लो, अगर ऐसा कहेंगे आप लोग, कहेंगे कि यार ये तो बॉर्डर है, अब बॉर्डर हो जाएंगे देशों के बीच में, तो फिर एयर बाय एयर तो हम लोग दूसरे देशों में चले जाएंगे आराम से। लेकिन अगर हमें ज़मीन पर लैंड वाइज अगर हम दूसरे देश में जाना चाहें तो हम कैसे जाएंगे, इन्होंने तो बॉर्डर बना रखे हैं। तो ये बॉर्डर आपको बता दूं, ये पूरे चारों तरफ नहीं होते, देशों के बीच में बॉर्डर चारों तरफ नहीं होते। ये बॉर्डर मैं आपको बता दूं, बॉर्डर हर देश के कुछ कुछ एरिया से बॉर्डर लग रहा होता है दूसरे देशों के साथ। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से होता है। और आप लोग बाय ट्रेन से कुछ कुछ बसें भी जाती हैं दूसरे देशों में, बसों से, ट्रेनों से आप जा सकते हैं आसानी से। लैंड से, ज़मीन से भी आप दुनिया में दूसरे देशों में जा सकते हैं। आप अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार इस देश में हमें जाना है और हम इन देशों के हैं, तो हमें हमें हम लोग बाय एयर ही जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता है हम ज़मीन लैंड से नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं है, आप लैंड से, ट्रेन से, इन सब चीज़ों से जा सकते हो। आपके अगर आपके वहाँ से ट्रेन इन जगहों पर जा रही है तो आप ऑब्वियसली बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है जी, ये मतलब देश आपस में लिंक है। मतलब इनका बताने का पर्पज़ ये है कि कौन सा देश किन देशों के साथ अपने लैंड बॉर्डर वाइज आता है, उनका ये बताना है। मतलब साफ साफ उनका ये बताना है कि एक्चुअल में कोई भी देश डायरेक्टली किन देशों के साथ लिंक है, इनडायरेक्टली तो आपको पता ही है एक देश के अलावा ये सारे, अगर मैं आपके चाइना के साथ इन 14 देशों को छोड़ दूँ तो बाकी दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो सारे चाइना के कंपैरिजन में दूर हैं। चाइना से अगर कोई दूसरे देश में जाना चाहेगा तो वो इन 14 देशों में आसानी से पहुंच जाएगा डायरेक्टली, थ्रू वो बॉर्डर से भी पहुंच जाएगा, कैसे ही पहुंच जाएगा। लेकिन अगर चाइना से किसी को दूसरे किसी देश में जाना होगा तो वो पहले इनमें से किसी देश से होकर जाएगा, तभी वो दूसरे देशों में पहुंच पाएगा। ये एक कंडीशन है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट आपकी लिखी हुई है कि कौन कौन से देश है जो चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। वो आप यहाँ से देखिए, कोलंबिया की बात करता हूँ तो कोलंबिया देश जो है वो 6,000 किलोमीटर का जो लैंड बॉर्डर है वो ब्राज़ील और इक्वेडोर और पनामा और पेरू और वेनेजुएला देश के साथ अपना बॉर्डर उनका है। ठीक है, और कोमोरोस का कोई बॉर्डर नहीं है, मतलब कोमोरोस का लैंड बॉर्डर नहीं है। उसी के आगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो का आप देख सकते हैं 10,000 किलोमीटर जितना बड़ा तो उसका
लैंड बॉर्डर है, जो बॉर्डर उसका बन रहा है अंगोला, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, रवांडा, साउथ सुडान और तंजानिया और युगांडा, जाम्बिया जैसे देशों के साथ। आपको बता दूं दोस्तों, जो आप लेफ्ट साइड में लिस्ट देख रहे हो, ये लिस्ट आपकी जो कंट्री को नाम आ रही है वो अल्फ़ाबेटिकल आ रही है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सी, चाइना देश की बात करी, उसके बाद आप देखोगे डी से हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो पर आ गए, फिर आर आप देखोगे, ये आप देखोगे सी है यहाँ पर फिर से। तो अभी हम सी वर्ड पर चल रहे हैं। आपको बता दूं, हम जेड तक जितने भी देश हैं, ए से लेकर जेड तक जिस भी नाम से जो भी देश है, हम सभी के सारे लैंड बॉर्डर्स को आसानी से समझेंगे। आप जानते हो कि अभी तक हम, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको डायरेक्ट अब मैं एरिया नहीं बताऊंगा, सिर्फ देश का बताऊंगा और कौन से देश किस देश के साथ लिंक है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हमारी ये सारी चीज़ें हो जाने वाली हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये वाला जो हम यहाँ बात कर रहे थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, आपने समझ लिया किन देशों के साथ है, वो आप समझ चुके हैं। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की बात करूँ तो अंगोला, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और गैबन देश के साथ वो लिंक है। कोस्टारिसा की बात करते हैं तो कोस्टारिसा जो है वो निकारागुना और पनामा देश के साथ वो लिंक है। और कोटे 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 डी कोटे डी वोरे ये देश का नाम है, और ये देश जो है वो बुर्किना फासो और गाना और ग्वेनिया और लाइबेरिया और माली के साथ, इन देशों के साथ ये अपना एरिया लैंड वाइज, लैंड बॉर्डर इनके बीच में आपस में है। अब देखिए क्रोआटिया, क्रोआटिया देश का नाम है, क्रोआटिया देश जो है वो बॉस्निया और हर हर्जेगोवेनिया, बॉस्निया और हर्जेगोवेनिया और हंगरी और मॉन्टीनेग्रो और सर्बिया और स्लोवेनिया, ये देशों के साथ ये लिंक है आपस में। कुबा की बात करें, कुबा देश किसी देश के साथ लिंक नहीं है। कुबा देश जो है आप लोगों का, वो किसी देश के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। कि किप्रस की बात करूँ तो किप्रस की बात करते हैं हम। देखिए भाई, किप्रस देश जो है आपका वो यहाँ पर एक्रोट्री एक्रोटिरी एंड डेकेलिया देश, जो कि यूनाइटेड किंगडम इसको कह रहे हैं, ये उस देश के साथ ये शेयर करता है। मतलब इन्होंने साफ साफ बता दिया, यूनाइटेड किंगडम देश का एक एरिया है, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम देश है। उस देश में आपको बता दूं, एक्रोटिरी एंड डेकेलिया देश के एक्रोटिरी एंड डेकेलिया के साथ किप्रस अपना जो देश है वो इसके साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप देखोगे तो आपके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो किज़ैक रिपब्लिक जो है, किज़ैक रिपब्लिक ऑस्ट्रिया और जर्मनी और पोलैंड और स्लोवेकिया, ठीक है जी, स्लोवेकिया देश के साथ आपस में लिंक है। डेनमार्क की बात करूँ, डेनमार्क देश जो है वो जर्मनी के साथ लिंक है। डेनमार्क और किंगडम ऑफ डेनमार्क, ठीक है जी, किंगडम ऑफ डेनमार्क देश जो है वो जर्मनी और कनाडा के साथ लिंक है। अभी डिजबोटी देश जो है वो एरिट्रिया और एथियोपिया और सोमालीलैंड, ठीक है जी, सोमालीलैंड और एथियोपिया और एरिट्रिया, ठीक है जी, ये देश के साथ ये जो डिजिबोटी जो है वो देश आपस में लिंक है। डोमिनिका देश का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। डोमिनिकन डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो हाइटी देश के साथ लिंक है। ईस्ट टाइमर, ठीक है जी, ईस्ट टाइमर देश जो है वो आपका इंडोनेशिया के साथ लिंक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। एक्वेडोर जो है वो देश जो है वो कंबोडिया, एक्वेडोर देश है, और ये आपका कोलंबिया और पेरू के साथ लिंक है। इजिप्ट जो है वो आपका गाज़ा स्ट्राइप यानी कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, और यहाँ पर इसराइल और लेबिया और स्वीडन के साथ लिंक है इजिप्ट देश। अगर आप इजिप्ट से डायरेक्ट जाना चाहते हो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन तो आप जा सकते हो, आप इसराइल भी जा सकते हो डायरेक्ट इजिप्ट से आप डायरेक्ट लिबिया और स्वीडन भी चले जा सकते हो। सेम एल सेल्वेटोर एक देश है। एल सेल्वेटोर देश जो है वो ग्वाटेमाला और होंडुरास, ये दोनों देश के साथ उसके लैंड बॉर्डर हैं। इक्वेटोरियल गिनिया देश जो है वो आपका कैमरून और गैबोन देश के साथ लिंक है। एरिट्रिया देश जो है वो आपका डिजिबोटी और एथियोपिया और स्वीडन देश के साथ लिंक है। एस्टोनिया देश की बात करूँ तो एस्टोनिया देश लैटविया और रसिया के साथ।
एस्वेटिनी देश जो है वो आपका मोजाम्बिक्यू और साउथ अफ्रीका के साथ लिंक है। इसी के आगे एथियोपिया की बात करूँ तो एथियोपिया देश जो है वो आपका डिजिबोटी और एरिट्रिया और केन्या और सोमालिया और साउथ सूडान और सुडन देश के साथ लिंक है। सुडन देश है ये, ठीक है जी। हम बार बार स्वीडन इसको कह दे रहे हैं, स्वीडन अलग है, ये सुडन है, ठीक है जी। सुडन, साउथ सुडन और सुडन देश के साथ आप देखोगे तो टोटल 6 देश के साथ एथियोपिया लिंक है। फिजी देश है, फिजी देश का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। फिनलैंड देश के जो लैंड बॉर्डर हैं वो बेसिकली 3 नॉर्वे और स्वीडन और रशिया के साथ हैं लिंक। फ्रांस मेट्रोपॉलिटन की बात करूँ, फ्रांस मेट्रोपॉलिटन देश का आप देखोगे तो एंडोरा और बेल्जियम, जर्मनी, इटली, लुक्सेमबर्ग, मोनाको, स्पेन और स्विट्जरलैंड, ये सारे देश इसके साथ जुड़े हुए हैं, लिंक है, ठीक है जी। लैंड में मतलब जमीनी लेवल पर ये सारे जुड़े हुए हैं आपस में, मतलब आप डायरेक्ट इन देश से इस देश पर जा सकते हो। फ्रांस जो है इंक्लूडिंग फ्रांस ओवरसीज डिपार्टमेंट्स और कलेक्टिविटीज़ एंड टेरिटोरीज के हिसाब से बात करूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका अंडोरा, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, इटली, लुक्सेमबर्ग, मोनाको और मोनाको की आगे बढ़ते हैं हम बात यहाँ पर सेंट मार्टिन यानी कि नीदरलैंड्स में है ये, और स्पेन और सूरीनेम और स्विट्जरलैंड, ये सारे देश आपस में फ्रांस के साथ लिंक है, ठीक है जी। आप आगे बढ़ते हैं। गैबन की बात कर लो तो गैबन देश जो है वो कैमरून और रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेटोरियल ग्वेनिया के साथ लिंक है। वहीं द गैम्बिया जो देश है वो सेनेगल के साथ लिंक है। और जॉर्जिया देश जो है वो आर्मेनिया और अजरबैजान और रशिया, तुर्की और साउथ ऑसेस्टिया के साथ लिंक है। जर्मनी की बात करूँ दोस्तों तो जर्मनी देश जो है वो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और कज़ाक रिपब्लिक और डेनमार्क, फ्रांस और लुक्सेमबर्ग, नीदरलैंड्स, पोलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ लिंक है। घाना की बात करूँ तो घाना देश जो है, घाना देश बुर्किना फासो और कोट डी वोरे और टोगो के साथ लिंक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ग्रीस की बात कर लेते हैं भाई। ग्रीस जो है वो अल्बानिया और इसके अलावा बुल्गारिया और तुर्की और नॉर्थ मैकेडोनिया के साथ लिंक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेनेडा देश जो है वो किसी के साथ भी लैंड बॉर्डर उसका नहीं है, ठीक है। ग्वाटेमाला देश जो है वो बेलीज, इसको आप बेलीज कह सकते हैं, और एल सेल्वाडोर और हॉन्डुरस और मैक्सिको देश के साथ ग्वाटेमाला लिंक है। अब ग्वेनिया की बात कर लेते हैं भाई। ग्वेनिया देश जो है वो कोटे डी वोरे के साथ, और ग्वेनिया बिसाऊ और लाइबेरिया और माली और सेनेगल और सायरा सायरा लियोने, तो इन देश के साथ ग्योनिया है वो बेसिकली इसके साथ लिंक है। ग्योनिया बिसाऊ की बात करता हूँ मैं। ग्योनिया बिसाऊ देश जो है वो ग्योनिया और सेनेगल के साथ, इन दो अलग देश के साथ लिंक है। अब गुयाना की बात करता हूँ तो गुयाना जो देश है वो ब्राज़ील और सूरीनेम और वेनेजुला के साथ लिंक है। अब हाइटी की बात करते हैं तो हाइटी देश जो है वो डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ हाइटी देश लिंक है। अब हॉन्डुरस देश आपका ग्वाटेमाला और एल सेल्वाडोर और निकारागुना देश के साथ लिंक है। हांगकांग देश जो है, हांगकांग देश का जो लैंड बॉर्डर है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ शेयर है, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना से आप डायरेक्ट हांगकांग जा सकते हैं, हांगकांग से डायरेक्ट चाइना पहुंच सकते हैं। लेकिन हांगकांग से अगर आपको दूसरे किसी देश में जाना होगा तो आप चाइना से होकर ही जाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। अब हंगरी देश जो है, हंगरी देश ऑस्ट्रिया, क्रोआटिया और रोमानिया, सर्बिया और स्लोवाकिया और स्लोवेनिया और यूक्रेन के साथ जो है हंगरी देश लिंक है। आइसलैंड की बात कर लेते हैं। आइसलैंड देश का किसी भी दूसरे देश के साथ लैंड बॉर्डर है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, इंडिया देश की बात करूँ तो इंडिया देश का जो बॉर्डर एरिया है, इंडिया देश का जो लैंड बॉर्डर है वो 14,209 किलोमीटर जितना बड़ा है। मतलब इंडिया देश का दूसरे देश के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है वो 7 देश के साथ शेयर करता है। मतलब आप इंडिया से डायरेक्ट बांग्लादेश, भूटान, चाइना और म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जा सकते हैं। वहीं इन देशों से आप डायरेक्ट इंडिया भी जा सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन देशों से अगर किसी और देश जाना होगा, मतलब अगर आपको इंडिया से कहीं और कहीं भी जाना है, मतलब इंडिया से मान के चले आपको किसी दूसरे देश में जाना होगा, तो आपको इन्हीं ये 7 देशों में से किसी एक देश के से होकर जाना होगा, ठीक है जी।
ये क्योंकि ये बीच में आ रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया देश जो है वो 3 देश के साथ, ईस्ट टैमोर और मलेशिया और पापुआ न्यू गियोनिया देश के साथ इंडोनेशिया जो है आपस में लिंक है। ईरान देश जो है वो अफगानिस्तान, आर्मेनिया और अज़रबैजान अज़रबैजान इसको कहते हैं, और इराक, पाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान, ये देश से आप डायरेक्ट ईरान पहुंच सकते हैं। ईरान से भी आप इस देश में डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है इनके बीच में, लैंड वाइज ये लोग आपस में लिंक है, ठीक है। ईरान हो गया। इराक की बात करूँ तो इराक जो है ईरान के साथ जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और सीरिया, सऊदी अरेबिया है और सीरिया है, और सीरिया के बाद तुर्की भी देश है यहाँ पर, ये सारे ईरान के साथ लिंक है। आयर आयरलैंड की बात कर लूँ तो आयरलैंड जो है वहाँ से आप यूनाइटेड किंगडम डायरेक्ट जा सकते हैं, उनके बीच में बॉर्डर है, ठीक है। इसराइल की बात करता हूँ दोस्तों, इसराइल देश जो है वो इजिप्ट और गाज़ा स्ट्राइफ, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, आपको बता दूँ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अलग देश है, ठीक है, और इसराइल अलग देश है। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन गाज़ा स्ट्राइप नाम से एक अलग देश है, और इजिप्ट अलग देश है, इसराइल अलग देश है। जॉर्डन, लेबनान और सीरिया और वेस्ट बैंक, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन से आप डायरेक्ट इसराइल पहुंच सकते हैं, इसराइल से आप इधर जा सकते हैं, इन पांचों देश में आसानी से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। इटली देश जो है दोस्तों वो आपका ऑस्ट्रिया, फ्रांस और सैन मैरिनो और स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी के साथ इटली डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। एक चीज़ और आप याद रखें दोस्तों, आप देशों को तो देख ही रहे हैं कि कौन सा देश किसके साथ लिंक है, लैंड बॉर्डर है उनका, लेकिन आप ये भी समझे कि उन दोनों के बीच में जो एरिया है, बेसिकली इटली 1932 किलोमीटर जितना बड़ा एरिया दूसरे देशों के साथ लैंड बॉर्डर में शेयर करता है। लैंड बॉर्डर उनका इतना बड़ा है, जिसमें आप देखोगे तो हर देश का भी आपको समझना होगा कि किसका कितना किलोमीटर बड़ा एरिया है, ठीक है। जमाइका देश का किसी भी देश के साथ लैंड बॉर्डर नहीं है, जापान का भी किसी देश के साथ लैंड बॉर्डर नहीं है। आपको बता दूं जॉर्डन की बात करूं तो जॉर्डन देश का आप देखोगे तो इराक, इसराइल और सऊदी अरेबिया और सीरिया और वेस्ट बैंक, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के साथ लिंक है। कजाकिस्तान की बात करूं तो कजाकिस्तान जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और यहाँ पर आप देखोगे कायरिगिस्तान, और इसके अलावा रशिया और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देश के साथ कजाकिस्तान डायरेक्ट लिंक है। केन्या देश जो है वो एथियोपिया, सोमालिया और साउथ सुडान और तंजानिया, युगांडा के साथ लिंक है। और किरीबाटी देश है, किरीबाटी किरीबाटी देश है, इसका कोई दूसरे देश के साथ लैंड बॉर्डर नहीं है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया आपका चाइना के साथ, और साउथ कोरिया और रशिया के साथ इनका बॉर्डर है। साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर है, मतलब साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया जाया जा सकता है, नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया कोरिया भी जा सकते हैं, लेकिन आप नॉर्थ कोरिया से अगर आप किसी दूसरे देश जाओगे तो आपको पहले नॉर्थ कोरिया से होके जाना होगा, मतलब अगर लैंड बॉर्डर मतलब अगर आप बॉर्डर वाइज जाते हो तब, ठीक है जी। कोसोवो की बात करता हूँ तो कोसोवो जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो कोसोवो का जो लैंड बॉर्डर है वो अल्बानिया और मॉन्टेनिग्रो और नॉर्थ मैकेडोनिया और सर्बिया जैसे देश के साथ वो लिंक है। कुवैत देश जो है, कुवैत देश इराक और सऊदी अरेबिया के साथ लिंक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कायरी कायरिकिस्तान देश है, और ये आपका कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और चाइना के साथ लिंक है, ठीक है। लाओस की बात करता हूँ तो लाओस कंबोडिया के साथ और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के साथ लिंक है। और लटविया देश जो है, लटविया देश बेलारस और एस्टोनिया और लिथुआनिया और रशिया के साथ लिंक है। लेबनान देश जो है दोस्तों वो इसराइल और सीरिया के साथ लिंक है। और लेसोथो लेसोथो देश से आप साउथ अफ्रीका जा सकते हो। साउथ अफ्रीका, लेसोथो देश और साउथ अफ्रीका देश के बीच में लैंड बॉर्डर है 909 किलोमीटर का। और लाइबेरिया देश के, आपको बता दूं लाइबेरिया देश, गियोनिया और कोटे कोटे डी वोरे देश और सायरिया लियोने देश के साथ ये लोग आपस में जुड़े हैं। आपको आगे लेकर चलता हूँ। लिबिया देश जो है वो अल्जेरिया, चड, इजिप्ट, नाइजेर, सूडान और तुनिसिया देश हैं, इसके साथ आपस में जुड़े हुए ये। और लेक लेक लेकस्टेन लेक देखिए लैकेन लेकटेंस्टेन लेकटेंस्टेन एक देश है, लेकटेंस्टेन एक देश है। लेकटेंस्टेन
लेक्टेनस्टीन एक देश है जो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के साथ लिंक है। लिथुआनिया देश जो है वो बेलारस और लैटविया और पोलैंड और रशिया के साथ लिंक है। लुक्सेमबर्ग देश जो है वो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के साथ। मकाऊ देश जो है, मकाऊ देश चाइना के साथ जो है उसका लैंड बॉर्डर है। मतलब मकाऊ देश का वो अलग देश है और चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग देश है। उनके बीच में लैंड बॉर्डर है, बहुत छोटा सा ही उनका लैंड बॉर्डर है। अब बात करते हैं आगे। देखिए मडा मडागस्कर, मडागस्कर एक देश है, उसका कोई अलग से बॉर्डर है नहीं किसी के साथ। और मेडायरिया, मडायरा, मडायरा देश का कोई बॉर्डर नहीं है दूसरे देश के साथ, लैंड बॉर्डर। सेम आगे बढ़ते हैं तो मलावी, मलावी देश जो है, मलावी देश जो है वो मोज़ेम्बिक्यू और तंजानिया और जाम्बिया देश के साथ उसका लैंड बॉर्डर है। मलेशिया का तो ब्रोने और इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ है। मालदीव देश का किसी दूसरे देश के साथ लैंड बॉर्डर नहीं है। आपको बता दूं, आपको मालदीव से किसी दूसरे देश में जाने के लिए कोई लैंड बॉर्डर है नहीं वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माली की बात कर लेते हैं तो माली देश जो है, मली देश जो है आपका अल्जेरिया और बुर्किना फासो और कोट डी वोरे और ग्योनिया और मारू मोरी मोरिटानिया और नाइजेर और सेनेगल देश के साथ वो लिंक है। मल्टा की बात करते हैं दोस्तों अब आगे इसके अंदर। तो मल्टा देश का कोई बॉर्डर नहीं है। मार्शल मार्शल आइसलैंड का कोई बॉर्डर नहीं है, वो एक देश है हालांकि, लेकिन उसका कोई बॉर्डर नहीं है। देश हो या फिर टेरिटोरी हो, उसका कोई बॉर्डर नहीं है। मॉरिटेनिया देश का जो है अल्जेरिया, माली और सेनेगल और वेस्टर्न सहारा देश के साथ उसका बॉर्डर है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसी के अंदर। मैक्सिको देश, आप देखोगे मॉरिटियस देश है एक, मॉरिटियस देश का कोई बॉर्डर नहीं है। इसको कोई मॉरिशियस कहता है, मॉरिशस कहता है कोई, मॉरिशस इसको लोग कहते हैं। हालांकि ये मॉरिटियस इसको लिखे, अगर आप इससे पढ़ोगे तो मॉरिटियस है ये। तो इस देश की आपको बता दूं इसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। सेम मैक्सिको का आपका बिलाइस और ग्वाटेमाला और यूनाइटेड स्टेट के साथ लैंड बॉर्डर है। अब फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया देश का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। मोलडोवा, मोल्डोवा का रोमेनिया यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर। मोनाको का फ्रांस के साथ। और मोंगोलिया का जो है आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रशिया के साथ है। मॉन्टेनेग्रो देश का जो है वो अल्बानिया और बोस्निया एंड हर्जेगोविना और क्रोआटिया और कोजोवो और सर्बिया देश के साथ वो लिंक है। आगे बढ़ते हैं। मोरक्को, अब मोरक्को देश जो है वो अल्जेरिया और वेस्टर्न सहारा और स्पेन के साथ उसका बॉर्डर है। ठीक है, अब मोजाम्बिक्यू देश जो है वो एस वेटिनी और मलावी और साउथ अफ्रीका, तंजानिया और जाम्बिया, जिम्बाब्वे जैसे देश के साथ वो लिंक है, वो लैंड बॉर्डर उनके हैं उनके बीच में। म्यांमार की बात करता हूँ तो म्यांमार बांग्लादेश, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और म्यांमार देश में आप इंडिया से भी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, लाओस से भी जा सकते हैं, थाईलैंड से भी जा सकते हैं, इनके बीच में लैंड बॉर्डर है। ठीक है जी। नमीबिया की बात करते हैं दोस्तों। नमीबिया देश अनगोला, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका और जैम्बिया देश के साथ ये आपस में इनके बॉर्डर हैं। नाउरू की बात करता हूँ तो उनका कोई बॉर्डर ही नहीं है, लैंड बॉर्डर नहीं है। नेपाल देश का आप देखोगे तो नेपाल देश का बॉर्डर चाइना और इंडिया के साथ है। नीदरलैंड की बात करूँ तो बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड किंगडम ऑफ नीदरलैंड की बात करूँ तो उसका बेल्जियम, जर्मनी और सेंट मार्टिन फ्रांस से बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कलेक्टिविटी ऑफ फ्रांस एज सच इट इज पार्ट ऑफ द फ्रांस। ठीक है जी, ये फ्रांस का ही पार्ट है। आप देखोगे ना, ये अलग से देश है, ये सेंट मार्टिन एक देश है, आपको बता दूं ये एक देश है, सेंट मार्टिन एक देश है। हालांकि ये देश जो है फ्रांस के अंदर ही आ रहा है, या कुछ अलग बात है, आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा सा इसमें हम इसको ऐसे कर लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ। देखिए, दो द कलेक्टिविटी ऑफ सेंट मार्टिन कॉमनली नोन एज सिंपली सेंट मार्टिन। आपको बता दूं सेंट मार्टिन जो है इज एन ओवरसीज कलेक्टिविटी ऑफ फ्रांस, इज द वेस्ट इंडीज in the Caribbean on the northern half of the island of Saint Martin as well as some smaller adjacent islands. Saint Martin is separated from the island of Angula by the
आप देखिए पूरी चीज़ लिखी है इन्होंने, यहाँ पर क्लियर बताया। आप यहाँ पर जैसे कुछ कुछ देखोगे तो नीदरलैंड के भी दो तरह से यहाँ पर देश इन्होंने अलग बता दिए। बेसिकली दो तरह से इन्होंने, एक तो इन्होंने बता दिया नीदरलैंड कॉन्स्टिट्यूएंट करंट कंट्री जो है उसके देश, उसके बॉर्डर बेल्जियम और जर्मनी के साथ है। वहीं नीदरलैंड जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड हो जाता है, वो जो टेरिटोरी या वो जो देश है, इसी में आप देखोगे जैसे आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हो तो आपको क्लियर यहाँ पर लिखा दिखेगा जो किंगडम ऑफ द नीदरलैंड है वो कॉमनली सिंपली नोन एज द नीदरलैंड ही उसको कहा जाता है। लेकिन ये जो है एक सोवेरियन sovereign state consisting of a collection of constituent territory united under the monarch of the Netherlands who function as head of state। ठीक है जी, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, द रियलम इज नॉट अ फेडरेशन, इट इज़ अ यूनिटरी मोनार्की विद इट्स लार्जेस्ट। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर नीदरलैंड्स अलग देश और नीदरलैंड्स किंगडम ऑफ अलग देश है। और इन दोनों के अगर बात करें तो किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड्स की बात करें तो बेल्जियम, जर्मनी और सेंट मार्टिन देश के साथ उसका जो है आपस में लैंड बॉर्डर है। अब इसमें कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ कुछ देश भी नहीं है, कुछ कुछ सिर्फ देश के पार्ट हैं, देश का कुछ ऐसा एरिया है बेसिकली जो बता रहा है कि उसका बॉर्डर दूसरे देशों के साथ है। न्यूजीलैंड का कोई बॉर्डर नहीं है लैंड बॉर्डर। आपको बता दूं निकारागुआ निकारागुआ देश है और वो देश कोस्टा रिका और होंडुरस देश के साथ अपना लैंड बॉर्डर उनका है। अब बात करते हैं नाइजेर देश का, अल्जेरिया, बेनिन और बुर्किना फासो, चड और लिबिया और माली और नाइजीरिया के साथ है। नाइजीरिया, बेनिन, नाइजीरिया का बता दूं तो बेनिन, कैमरून, चड और नाइजीर के साथ, और नॉर्थ मैकेडोनिया का अल्बानिया और बुल्गारिया और ग्रीस, कोसोवो और सर्बिया के साथ लैंड बॉर्डर है। आगे बढ़ते हैं तो नॉर्थ बे, फिनलैंड और स्वीडन और रशिया के साथ लैंड बॉर्डर। ओमान की बात करूँ तो ओमान का साउथ अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई और येमेन येमेन के साथ उसका लैंड बॉर्डर है। पाकिस्तान का बता दूं तो पाकिस्तान का जो लैंड बॉर्डर है वो अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ है। पलाऊ की बात करूँ तो पलाऊ देश का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। पैलेस्टाइन देश का इजिप्ट, इसराइल और जॉर्डन के साथ लैंड बॉर्डर है, और मतलब ये लोग सेपरेट हैं, ये आप समझ सकते हैं। पनामा की बात करूँ तो पनामा जो है वो कोलंबिया और कोस्टा रिका से अलग है, ये सब इनका लैंड बॉर्डर है। और पापुआ न्यू गियोनिया देश जो है वो इंडोनेशिया के साथ उसका लैंड बॉर्डर है। अब इसमें एक और देश आ जाता है आप लोगों का, पारागुए पारागुए देश जो है दोस्तों, पैरागुए देश आप इसको कह लो, अर्जेंटीना और बोलीविया और ब्राज़ील के साथ इसका लैंड बॉर्डर है। पेरू देश का बोलीविया, ब्राज़ील, चाइल और यहाँ पर कोलंबिया और एक्वाडोर के साथ इसमें लैंड बॉर्डर है। फिलीपींस का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। पोलैंड देश की बात करूँ तो पोलैंड देश का आप देखोगे तो बेलारस और कज़ाक रिपब्लिक, जर्मनी और लिथुआनिया और रशिया और स्लोवाकिया और यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर। पोर्टुगल देश का स्पेन के साथ लैंड बॉर्डर है। कतर एक देश है, कतर देश का जो है वो आप लोगों का सऊदी अरेबिया के साथ लैंड बॉर्डर। रोमानिया देश का जो है बुल्गारिया और हंगारी और मोल्डोवा और सर्बिया और यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर है। ठीक है, यूक्रेन एक कंट्री है जैसे रशिया और बाकी है। रशिया की बता दूं तो रशिया जो है वो अजरबैजान और रशिया की, देखिए रशिया देश जो है वो 14 देश के साथ उसके लैंड बॉर्डर है। मतलब रशिया, अजरबैजान, बेलारस चाइना के साथ और एस्टोनिया और फिनलैंड, जॉर्जिया और कजाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, लैटविया और लिथुआनिया और मोनगोलिया और नॉर्थवे, पोलैंड और यूक्रेन के साथ उसके लैंड बॉर्डर हैं। रवांडा की बात करूँ तो रवांडा देश जो है वो बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और तंजानिया और युगांडा जैसे देशों के साथ उनके लैंड बॉर्डर हैं। सेंट किट्स एंड नेविस देश का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, हालांकि ये देश है। सेंट ल्यूसिया भी एक देश है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, पायरे सेंट पियरे एंड मिक्वेलन देश है और इस देश का कनाडा के साथ लैंड बॉर्डर। और सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइन इस देश का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। समोआ का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। सैन मैरिनो का लैंड बॉर्डर इटली देश के साथ है। वहीं पर साओ टोम्बे एंड प्रिंसिपे इसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। और सऊदी अरेबिया का बहरेन और इराक, जॉर्डन, कुवैत और ओमान, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और येमेन देश के साथ लैंड बॉर्डर है। सेनेगल देश का जो है वो आपका द जाम्बिया
जाम्बिया और ग्योनिया बिस्साऊ और मली और मौरी टेनिया देश के साथ इसका लैंड बॉर्डर है। सर्बिया देश की बात करूँ भाई, सर्बिया देश जो है वो बॉस्निया और हर्जगोवेनिया और बुल्गारिया भी इसको आप कह सकते हैं, और क्रोआटिया और हंगारी और कोसोवो और मॉन्टीनेग्रो और नॉर्थ मैकेडोनिया और रोमेनिया के साथ सर्बिया देश का आपस में लैंड बॉर्डर है। आप देखोगे तो से केलेज सेकेलेज या सेचेलेज सेचेलेज एक देश है, इसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। सायरा लियोने इस देश का ग्योना, इसके अलावा लाइबेरिया के साथ लैंड बॉर्डर है। सिंगापुर का लैंड बॉर्डर नहीं है। स्लोवाकिया देश का जो है ऑस्ट्रिया और कज़ाक रिपब्लिक और हंगरी और पोलैंड यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर। और इसके आगे बढ़ते हैं हम आगे, स्लोवेनिया। स्लोवाकिया अलग देश है, स्लोवेनिया अलग देश है। स्लोवाकिया का आपने समझ लिया। स्लोवेनिया का आप देखोगे तो ऑस्ट्रिया और क्रोआटिया और इटली और हंगरी देश के साथ लैंड बॉर्डर। सोलोमोन आइसलैंड का कोई लैंड बॉर्डर है नहीं। और सोमालिया देश का जो है वो डिजिबोटी और इसके अलावा इथियोपिया और केन्या देश के साथ लैंड बॉर्डर। साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो साउथ अफ्रीका बोट्सवाना और एसवाटिनी और लेसोथो और मोजाम्बिक्यू और नामीबिया और जिम्बाब्वे के साथ लैंड बॉर्डर। साउथ ऑस्ट्रिया की अगर बात करूँ तो साउथ ऑस्ट्रिया देश जो है वो रशिया और जॉर्जिया के साथ लैंड बॉर्डर है उनके। साउथ सूडान देश जो है आप लोगों का, साउथ सूडान देश जो है वो आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, एथियोपिया, केन्या, सूडान और युगांडा के साथ इसके लैंड बॉर्डर है। आगे बढ़ते हैं, कितना एरिया है वो आप समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, स्पेन जो है वो आपका एंडोरा, फ्रांस और गिब्राल्टर और पोर्टुगल और मोरक्को के साथ स्पेन का लैंड बॉर्डर है। श्रीलंका का कोई लैंड बॉर्डर है नहीं। सूडान देश का जो लैंड बॉर्डर है अकेला, एक सूडान देश भी अलग है, साउथ सूडान अलग है, सूडान अलग है। तो सूडान देश की आप देखोगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चड, इजिप्ट और एरिट्रिया और एथियोपिया और लिबिया और साउथ सूडान आपस में ये लिंक है। अब सुरीनेम जो है एक देश है, वो देश ब्राज़ील और फ्रांस गुयाना और इसके अलावा गुयाना ये देश हैं आपस में लिंक। स्वीडन देश फिनलैंड के साथ और नॉर्वे के साथ उसका लैंड बॉर्डर है। स्विट्जरलैंड की बता दूं तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इटली और लिच लेक लिच लिच लिचटेंस्टेन और इसके अलावा जर्मनी, इटली और फ्रांस और ऑस्ट्रिया देश स्विट्जरलैंड के साथ आपस में लैंड बॉर्डर है उनके। सीरिया की बात करते हैं भाई, सीरिया देश जो है, सीरिया देश का इराक और इसराइल और जॉर्डन, लेबनान और तुर्की के साथ लैंड बॉर्डर। ताइवान देश का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। और ताजिकिस्तान का आपको बता दूं अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ और इसके अलावा कायरिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर है। तंजानिया देश का आपको बता दूं बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, केन्या, मालावी और मोजाम्बिक्यू और रवांडा, युगांडा, जाम्बिया के साथ लैंड बॉर्डर है। थाईलैंड का कंबोडिया और लाओस और मलेशिया, म्यांमार के साथ लैंड बॉर्डर है। टोंगो देश का बेनिन और बुर्किना फासो और गाना के साथ लैंड बॉर्डर है। टोंगा का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। ट्रीनिडैड एंड टोबागो का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, हालांकि ये भी देश है। ठीक है, देश है या टेरिटोरी है ये भी। ठीक है, तुनिशिया आपको बता दूं, तुनिशिया देश के दो बॉर्डर लग रहे हैं, दो बॉर्डर हैं तुनिशिया देश के, एक आपका अल्जेरिया और एक लिबिया के साथ। और तुर्की देश के अर्मेनिया और अजरबैजान और बुल्गारिया और जॉर्जिया, ग्रीस, ईरान, इराक और सीरिया के साथ लैंड बॉर्डर हैं तुर्की के। मतलब आप तुर्की से डायरेक्ट इन देशों में जा सकते हैं बॉर्डर, क्योंकि इनके बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान के आपके देखोगे तो अफगानिस्तान, इराक, ईरान और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर है। टुवालू का कोई लैंड बॉर्डर है नहीं। और युगांडा का आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये 5 देश है जो युगांडा के साथ लैंड बॉर्डर में है, जिसमें आपका रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है और केन्या, रवांडा, साउथ सूडान और तंजानिया है। यूक्रेन का बता दूं बेलारस और हंगारी और मोल्डोवा और पोलैंड, रोमानिया, रशिया और स्लोवाकिया ये देश आपस में लैंड बॉर्डर है इनके बीच में। आप लैंड बॉर्डर मतलब इन दोनों देश के बीच में बॉर्डर्स हैं। ठीक है जी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बता दूं तो ओमान
ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ इसका लैंड बॉर्डर है। यूनाइटेड किंगडम का आयरलैंड के साथ लैंड बॉर्डर है। यूनाइटेड किंगडम प्लस, यूनाइटेड किंगडम उस देश की बात हो रही है जिसके अंदर प्लस ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटोरीज एंड क्राउन डिपेंडेंसीज हैं, उसको मैं बता दूं तो उसका जो है किप्रस और आयरलैंड और स्पेन के साथ लैंड बॉर्डर है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आपका कनाडा और यानी यूएसए की बात करूँ तो यूएसए कंट्री का जो लैंड बॉर्डर है वो कनाडा और मेक्सिको देश के साथ है। आप देखोगे तो यूरुगुए देश जो है वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील के साथ उसका लैंड बॉर्डर। उज़्बेकिस्तान का आप देखोगे तो आपको दिखेगा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और कायरिकिस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ उनके लैंड बॉर्डर हैं। वनाउ वानुआतू वनुआतू देश का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। वहीं वेटिकन सिटी का आप बता दूं, वेटिकन सिटी जो है उसका इटली के साथ लैंड बॉर्डर है। वेनेजुएला का जो है ब्राज़ील, कोलंबिया और गुआना के साथ लैंड बॉर्डर है। वियतनाम का जो है, वियतनाम एक देश है दुनिया में, पूरे दुनिया में एक देश है वियतनाम, और इस देश का जो है कंबोडिया और चाइना और लाओस के साथ लैंड बॉर्डर है। वेस्टर्न सहारा और येनेम, वेस्टर्न सहारा देश जो है वो अल्जेरिया और माउटिया मारू माउरीटानिया माउरीटानिया और अल्जेरिया और मोरक्को देश के साथ वेस्टर्न सहारा लिंक है लैंड बॉर्डर से। यमेन देश जो है वो ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ लिंक है। ज़ैम्बिया देश जो है वो अंगोला, बोट्सवाना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, मलावी और मोजाम्बिक्यू और नमीबिया और तंजानिया और जिम्बाब्वे देश के साथ लिंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट देश हमारे पास आ चुका है जिम्बाब्वे। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर वाइज करूँ तो मैं बात, तो आपके ए से लेकर जेड तक अगर टोटल पूरे कंट्री की टोटल काउंटिंग बताऊँ तो 195 देश टोटल हैं पूरे दुनिया में, जिसमें एज़ कम्पेयर कि वो लोग यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर 193 कंट्री हैं। 2 कंट्री ऐसी हैं जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर नहीं है, हालांकि वो कंट्रियां हैं लेकिन वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर नहीं है। अगर आप ऑल ओवर देखते हैं तो पूरे दुनिया भर में 195 कंट्री हैं, 195 देश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमने सारे देश के हमने कवर करे कि भाई कौन कौन से देश किस किस देश के साथ लैंड बॉर्डर बनाते हैं, बेसिकली उनके बीच में कितना लैंड एरिया शेयर होता है, किलोमीटर वाइज भी, माइल वाइज भी, और उस देश के कौन कौन से एरिया हैं जिन एरियाओं से वो देश अपना लैंड बॉर्डर दूसरे देशों के साथ शेयर करता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक देश किसी भी देश के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करेगा तो उस देश का एक एरिया तो जरूर लगेगा ही दूसरे देश के एरिया के साथ शेयरिंग के लिए लैंड बॉर्डर में। तो ऑब्वियसली आप देखोगे तो जितने नंबर ऑफ कंट्री हैं शेयरिंग में, उतने किसी भी कंट्री के नाम के आगे जितने देश आपस में लैंड बॉर्डर शेयरिंग में आ रहे हैं उतने तो कम से कम एरिया होंगे ही शेयर करने के लिए, क्योंकि हर देश को दूसरे देश के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने के लिए एक एरिया तो चाहिए ही होगा, तो एक लिस्ट तो आएगी ही, एक नाम तो आएगा ही। तो इसीलिए आप ये जो नंबर देखोगे आपको इसको चेंज, इसमें आपको एक चेंज दिखेगा। चेंज ये दिखेगा जैसे आप उज्बेकिस्तान में देखते हो तो उज्बेकिस्तान देश के 11 ऐसे एरिया हैं जो अपने लैंड बॉर्डर अपने एरियाओं को शेयर करके दूसरे देशों के साथ लैंड बॉर्डर बना रहे हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 5 ही देश आ रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस देश के कोई 2 एरिया होंगे जो मिलकर एक ही बॉर्डर बना रहे होंगे इस देश के, मतलब इस देश के, मान लो इस देश का एक ही एरिया है, ठीक है, इस देश का एक एरिया होगा और इस देश के मान लो 3 एरिया होंगे जो कि अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर बना रहे होंगे, और बाकी इसी तरीके से यहाँ पर कजाकिस्तान का मान लो एक एरिया और उज्बेकिस्तान के 2 एरिया होंगे जो मिलकर आपस में बॉर्डर बना रहे होंगे। तो 2 और 3 5 हो गए। अभी भी हमारे पास 2 और 3 5 हो जाने के बाद 11 में से 5 गए तो 6 बच रहे हैं और इधर हमारे पास 3 बच रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से कोई ऐसा देश होगा जैसे कि तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश होगा कि मान लो ये अपने 5 एरियाओं, ये तुर्कमेनिस्तान मान लो एक ऐसा देश है जो कि उज्बेकिस्तान के 5 एरिया, मतलब उज्बेकिस्तान के 5 एरिया मिलकर एक बॉर्डर बना रहे हैं तुर्कमेनिस्तान देश के साथ। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये नंबर 5 इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक एक देश का एक एक एरिया आ रहा है, लेकिन इस देश के 11 एरिया आ रहे हैं बॉर्डर बनाने के लिए। तो ये नंबर और इस नंबर में चेंज इस वजह से है। माइल्स और किलोमीटर में डिफरेंस मैंने बता दिया, फ्लैक्स का मैंने बता दिया, कंट्री नेम मैंने बता दिया, और कंट्री कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ बॉर्डर बना रही है वो आप किलोमीटर वाइज एरिया देख सकते हैं। तो लास्ट हमारा जो देश आ जाता है यहाँ पर वो आ जाता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे देश जो है दोस्तों, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे देश जो है वो बोट्सवाना और मोजाम्बिक्यू और साउथ अफ्रीका और ज़ाम्बिया देश के साथ उसके लैंड बॉर्डर हैं। ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, इसमें मैं आपको क्लियर बता दूँ
अब ये चार चार इस वजह से है क्योंकि जिम्बाब्वे देश का एक एरिया हर एक देश के साथ एक एक लैंड बॉर्डर बना रहा है, एक एक उसके बॉर्डर होंगे, इस वजह से चार चार है। हालांकि ये नंबर चेंज हो गया होगा, अगर इनमें अगर इस तरीके का हाल रहता है तो यहाँ पर ये बदल भी सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब सुपरलेटिव्स की बात इन्होंने कही है। अगर आपको ये जानना है कि सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर किसका है तो चाइना का है। ये क्वेश्चन कभी कभार आ सकते हैं आपके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। हालांकि जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसका लैंड बॉर्डर सबसे बड़ा है, तो चाइना है, क्योंकि उसका आप देख सकते हैं इतना किलोमीटर एरिया बड़ा है। और अगर आप ये पूछे कि सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर बिटवीन दो कंट्रियों के बीच में किसका है, मतलब दो कंट्रियों के बीच में सबसे बड़ा बॉर्डर एरिया कितना है, मतलब ऐसी कौन सी दो कंट्रियां हैं जिनके बीच में जो पूरे लैंड बॉर्डर का एरिया है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो कनाडा यूनाइटेड स्टेट है, क्योंकि इन दोनों देश के बीच का लैंड बॉर्डर एरिया इतना बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सब देख सकते हैं। लॉन्गेस्ट सिंगल सेगमेंट ऑफ लैंड बॉर्डर आप समझ सकते हैं। शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटा लैंड बॉर्डर किन दो कंट्रियों के बीच में है, वो आप समझ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि अराइज हो सकते हैं लोगों के मन में, तो उसको लेकर भी ये सब विकिपीडिया ने यहाँ पर प्रोवाइड कराया लोगों के लिए, वो चीज़ आपको दिख रही होगी। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा था, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यही था, आप देख सकते हैं सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। आर्टिफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग्स इन्होंने बताई हुई है यहाँ पर, और इन्होंने बाकी टॉपिक्स को भी यहाँ पर जोड़ा हुआ है। तो यही पूरा फाइल था आपके लिए, मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस करा। हालांकि वीडियो लंबा हुआ है हमारा, लेकिन हमने सारे पॉइंट इधर कवर करे हैं। जो भी आपके कौन कौन से पूरे दुनिया भर में जितने भी देश हैं उन देशों के नाम के साथ मैंने आपको बताया कि भाई कौन सा देश जो है वो किस देश के साथ, बेसिकली लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड टेरिटोरीज बाय नंबर्स ऑफ लैंड बॉर्डर्स। तो मतलब ये आपस में जितने भी देश हैं वो कितने लैंड बॉर्डर्स बनाते हैं दूसरे देशों के साथ, ये मैंने डिस्कस किया। ये टॉपिक खुद में ही इंपॉर्टेंट है, कि इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, और स्पेशली ये एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, खासकर ऐसे एग्ज़ाम जो कि इंटरनेशनल लेवल तक की नॉलेज के सिलेबस को रखती हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। उस चीज़ के लिए थोड़ा आगे बढ़ूंगा दोस्तों, इसी के अंदर आप एक चीज़ ये भी देखेंगे तो को एंटी आप देखोगे काफ़ी इसमें देश ऐसे भी हैं, काफ़ी इसमें ऐसे देश हैं या ऐसे टेरिटोरीज हैं, ऐसे एरिया हैं जिनकी लिस्ट है कंट्रियों के नाम में, लेकिन वो लोगों का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, किसी देश का लैंड बॉर्डर है ही नहीं, दूसरे देश के साथ बॉर्डर है ही नहीं, तो बेसिकली उस देश ने बॉर्डर नहीं बनाया हो, उस देश ने बॉर्डर नहीं रखा हो दूसरे कंट्री के लिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, या फिर कोई और कारण हो सकता है। सपोज अगर मैं बात करूँ तो एंटीगुआ एंड बरबुडा एक देश है, और इस देश की बात करूँ तो आप देखोगे, तो आप यहाँ पर आओगे तो आपको पता लगेगा कि भाई अब मैंने डाला कि इस देश का जो है, यानी यह देश या ये जो भी एरिया है इसका जो है हैव नो बॉर्डर्स, वाई भाई इसका कोई बॉर्डर क्यों नहीं है, ये हमें बताओ। तो हमें यहाँ पर एक सर्च मिला, एक हमें फाइंड होके एक चीज़ मिली, वो आप देखोगे क्या मिली है। देखो ये मिला कि एंटीगुआ और बरबुडा आर आइसलैंड्स हैं ये, दैट शेयर नो बॉर्डर्स विद अदर नेशंस बिकॉज दे आर बोथ आइसलैंड। तो ये दोनों आइसलैंड हैं, तो इस वजह से इनका जो है शेयरिंग नहीं होता। तो मतलब आप ये समझिए ये लोग लिस्टेड तो हैं क्योंकि दुनिया में एरिया है तो यहाँ तो आना ही है इस लिस्ट में, लेकिन ये एरिया वो एरिया है, ये लोग सेपरेट हैं, बेसिकली इनका ये आइसलैंड है। तो ये लोग, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो लोग कुछ ऐसी कंट्री होंगी, कुछ ऐसे आइसलैंड्स होंगे जिनके बॉर्डर नहीं होंगे, बेसिकली उन जगहों पर जाने के लिए बॉर्डर नहीं होंगे, आप समझ सकते हैं। वो लोग कोई बॉर्डर वगैरह नहीं बना रखा, वो टोटली ओपन है, वो एरिया सभी के लिए ओपन है, तो वो लैंड बॉर्डर वाइज उसमें नहीं कवर हो रहे हैं। हालांकि जिन देशों में अपने अपने बॉर्डर बनाए गए हैं उनको यहाँ पर लिस्ट में बॉर्डर दिखाए गए हैं कि किस किस के बीच में बॉर्डर है। तो एंटीगुआ बरबुडा जो है आपको बरबुडा जो है आप लोगों का आइसलैंड है, इसी वजह से इनका कोई बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है किसी भी दूसरे देश के साथ, यही इसका कारण है। और द क्लोजेस्ट नेशन, अगर आप ये भी फिर भी आप ये जानना चाहो कि इस आइसलैंड के पास कौन सा ऐसा देश है जो सबसे पास है, तो एसटी किट्स एंड नेविस नाम का देश है जो इस देश के सबसे पास है। और आप देखोगे इसी लिस्ट में आपको दिखेगा कि एसटी किट्स एंड नेविस नाम के देश का भी खुद का कोई बॉर्डर नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके का है, तो वही मैं कहूँगा इसके पास देश तो है, इस आइसलैंड के पास सबसे पास देश यही वाला है, लेकिन इस देश का और इस देश का और इसके खुद के आइसलैंड का कोई बॉर्डर नहीं है, आप समझिए। ठीक है जी, तो वही सब था। बाकी आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं कि भाई किन इन चीज़ों के इन लोगों के बॉर्डर क्यों नहीं है, बेसिकली या तो वो आइसलैंड होंगे या फिर वो देश नहीं होंगे, इसी वजह से उनके बॉर्डर नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हुई है इस पूरे टॉपिक को लेकर। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं, कोई नए टॉपिक आपको आ रहे हो तो वो आप बताएं, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब वगैरह करें। मिल रहा हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।